श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 43 एक मंदिर हो। अप्रैल 1972 श्री प्रभुपाद अपना कृष्ण बलराम मंदिर बनाने पर विचार कर रहे थे। अप्रैल 1972 में उन्होंने अपने शिष्य सुरभि को नक्शे बनाने के लिए कहा, जिसने बम्बई केंद्र के रेखा चित्र बनाए थे। नक्शे भारतीय पुनर्जागरण के वास्तुशिल्प पर आधारित होने थे। प्रभुपाद को गोविंद जी मंदिर पसंद था, जो रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित मूल गोविंद जी मंदिर के निकट था। उनको उसके सामने का खुला मैदान बहुत पसंद था, जिसमें बहुत से मेहराब बने थे। उसके सामने ही सीढ़ियाँ थी जो शिवग्रह के दर्शन क्षेत्र तक जाती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मंदिर की कुछ विशेषताएं उनके नए मंदिर में सम्मिलित कर ली जाए। वृंदावन के एक वास्तुशिल्पी की सहायता से सुरभि ने मंदिर का नक्शा तैयार किया और प्रभुपाद को पसंद आ गया। ये वृंदावन में सबसे शानदार मंदिर होगा। दिल्ली के अनेक उच्च वर्ग के सज्जन जो भक्त भी है, सप्ताहांत यहाँ हमारे साथ बिताना पसंद करेंगे और उन्हें ये वैकुंठ जैसा लगेगा। तुम लोगों को कोई अद्भुत वस्तु बनानी चाहिए, अन्यथा तुम अमेरिकी लड़कों के लिए ये अपसाय का कारण बनेगा। मंदिर बन जाने से अमेरिका और भारत इस स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और स्कंद योजनाओं में वृंदावन की हमारी यह योजना सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि गुरुदास ने डाक द्वारा प्रभुपाद से संपर्क बनाए रखने की सावधानी बरती थी, किंतु वृंदावन के कई मामलों के संबंध में उसने ढिलाई दी थी, जैसे एक कुएं की खुदवाई कराने और नगरपालिका से उसके लिए अनुमति लेने के विषय में। ये ऐसे मामले थे जिनके बारे में प्रभुपाद ने उसे बार बार याद दिलाया था। 1972 के ग्रीष्म में प्रभुपाद ने लिखा, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं वृंदावन में गोविंद जी मंदिर जैसा एक मंदिर चाहता हूँ। मैंने कितने ही पत्र लिखे, किंतु वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं सुरभि की योजना पसंद करता हूँ। 2 सप्ताह बाद प्रभुपाद ने गुरुदास को उसी बात के बारे में फिर लिखा, मैं गोविंद जी मंदिर जैसा एक मंदिर चाहता था। क्या यह इतना कठिन है कि गत 6 महीनों में तुम्हें इतने इंजीनियरों से सलाह लेनी पड़ी? कोई मामूली इंजीनियर नक्शा बनाकर उसे पास करा सकता था। अनावश्यक रूप से इतना अधिक पत्र व्यवहार हुआ है। प्रभुपाद का विचार था कि वृंदावन में एक मंदिर बनाना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। देर होने से उनका धीरज कम होता जा रहा था। उन्हें इसकी भी चिंता थी कि भक्तों और वास्तुशिल्पियों के कारण मंदिर पर खर्च कहीं अधिक ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नक्शा उन्होंने स्वीकार किया है उसे ही पूरा किया जाए, भले ही मूल योजना से मंदिर भवन थोड़ा सस्ता हो जाए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कोई योग्य शिष्य निर्माण की रेख देख रखे, जिसे इसका ठगा न जाए। अप्रैल 1972 में ही प्रभुपाद कह चुके थे कि वृंदावन के शिवग्रह कृष्ण और बलराम होंगे। कृष्ण श्याम वर्ण के और बलराम श्वेत वर्ण के होंगे और बैक काढ़ी पत्रिका के पिछले पृष्ठ पर छपी मुद्रा बहुत बढ़िया रहेंगी। उन्होंने कहा कि सामने सूचना पट्टल लगा दिया जाए, श्री कृष्ण बलराम मंदिर। प्रभुपाद द्वारा शिवग्रह के रूप में कृष्ण और बलराम के चयन का एक कारण ये था कि वृंदावन के अधिकतर मंदिर राधा और कृष्ण के ही थे। इनमें स्कंद के मंदिर को अनुपम होना था। दूसरा कारण ये था कि स्कंद की भूमि रमन रीति में स्थित थी, जहाँ के वनों में और कोमल बालुआ के राज्य में कृष्ण और बलराम ने 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं का आनंद लिया था। इसलिए रमन रीति में कृष्ण और बलराम की किशोरावस्था की उन क्रीड़ाओं के उपलक्ष्य में समारोह मनाना और उनके शिवग्रहों की उपासना करना उपयुक्त था। यद्यपि वृंदावन में कृष्ण का आविर्भाव हुए हजारों वर्ष बीत गए थे, तब भी वहाँ का वातावरण, वहाँ के अनेक दृश्य और निदान हुए थे। रेत के आर पार मोर वैसे ही दौड़ते थे या मकानों की छतों अथवा वृक्षों पर वैसे ही बैठते थे। कबूतरों के कुटरू, गू, कोयले के कुकू और तोते के हरे पंख की उड़ान वृंदावन के जंगलों के स्वास्थ्य निनाद और दृश्य थे। अपनी पुस्तक कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड में प्रभुपाद ने वर्णन किया था कि रमन रीति में और उसके समान अन्य स्थानों में कृष्णा और बलराम तथा उनके गोप सखा किस तरह क्रीड़ा किया करते थे। मेरे प्रिय मित्रों, देखिए ये यमुना तट अपने सुखद वातावरण के कारण किस तरह अति सुंदर है और विकसित कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों और पंछियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की भिनभिनाहट की कूद जंगल के सुंदर वृक्षों में बढ़ रही है। यहाँ रीति कितनी स्वच्छ और कोमल है, अतः इसे हमारे क्रीड़ा और लीलाओं के लिए सर्वोत्तम स्थान समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वृंदावन में कृष्ण और बलराम के साथ गोप का मित्रवत क्रीड़ा करना सामान्य धर्मिष्ठों की
ईश्वर ज्ञान से कहीं परे और सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। परम सत्य जिसका चिंतन कुछ लोग निराकार ब्रह्म समझकर करते हैं, कुछ लोग जिसकी उपासना परम शक्ति समझकर करते हैं तथा कुछ अन्य जिसे सामान्य जीवात्मा मानते हैं। वृंदावन के गोप का शाश्वत प्रिय मित्र था। जन्म जन्मांतर के पुण्य कार्य के फलस्वरूप ही इन बालकों को रमन रीति में कृष्ण और बलराम के साथ प्रिय बाल लीलाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। कृष्ण और बलराम के मंदिर की स्थापना करके प्रभुपाद रमन रीति में सभी लोगों के लिए, जिसमें विदेशी, दिल्ली के नित्य यात्री और उनके अपने शिष्य सम्मिलित थे, शांत दिव्य वातावरण की सृष्टि करना चाहते थे। उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एजेंसी से पत्र मिल चुका था कि वो यात्रियों के आवास की व्यवस्था करें, जिसके इस्कान के अतिथि गृह को आध्यात्मिक भारत की औपचारिक यात्रा में सम्मिलित किया जा सके। भारत के धार्मिक स्थानों की यात्रा पर लोग भारत निरंतर आते रहते थे। दुर्भाग्य से वहाँ की अधिकतर आवासीय व्यवस्था अनधिकृत थी या ठगों से भरी थी, अतः इस्कान केंद्र की अपनी महत्ता होगी। प्रभुपाद ने लिखा, एक यूरोपीय प्रचार केंद्र बनाओ और जो भी पर्यटक और हिपी वृंदावन आए उन्हें सदस्य बनाने का प्रयत्न करो। उन्हें सुंदर प्रसाद दो और कीर्तन करने, मंदिर की सर सफाई करने और हमारी पुस्तकें पढ़ने में लगाओ। भक्त बनने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करो। एक दूसरा विशेष महत्व भी था जिसके कारण प्रभुपाद ने अपने वृंदावन मंदिर के मुख्य उपास्य के रूप में कृष्ण और बलराम का चयन किया। भगवान बलराम भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार है और संकर्षण अवतार के रूप में सभी ब्राह्मणों को धारण करते हैं। अतएव वैष्णव बलराम की उपासना आध्यात्मिक शक्ति के लिए करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अपनी दुर्लभताओं या अभावों पर विजय पाने के लिए तुम भगवान बलराम से प्रार्थना कर सकते हो। आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के रूप में भगवान बलराम मूल आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। इस्कान के अन्य विशाल मंदिरों की तरह वृंदावन मंदिर में भी 3 वेदियां होगी और कृष्ण और बलराम के बगल में भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद विराजेंगे। भगवान चैतन्य तो भगवान कृष्ण ही है और भगवान नित्यानंद भगवान बलराम है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी घोषणा विश्व भर में कृष्ण बलराम मंदिर करेगा। भगवान नित्यानंद का उल्लेख विशेष रूप से कृपा अवतार के रूप में किया जाता है, जो पतित बद्ध आत्माओं के लिए सर्वाधिक दयालु रूप है। इस प्रकार भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के रूप में कृष्ण और बलराम की उपासना से कृष्ण भावनामृत को अन्य को वितरण करने में बल मिलेगा। प्रभुपाद राधा श्याम सुंदर के शिव विग्रहों की स्थापना उनकी 2 गोपी सेविकाओं ललिता और विशाखा के साथ भी करना चाहते थे। श्री प्रभुपाद संभवतः पूरे समय वृंदावन में नहीं रह सकते थे और जब भी वो बाहर चले जाते थे वहाँ की प्रगति धीमी पड़ जाती थी। मंदिर के अध्यक्ष गुरुदास के पास धन थोड़ा था और वित्तीय मामलों की रेखदेख करने में उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त था। प्रभुपाद उसे डैम चिप बाबू कहते थे। ये एक ऐसी उपाधि थी जो भारतीयों द्वारा उन पाश्चात्यों को दी जाती थी जो समझते थे कि उन्होंने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया है, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो ठगे जा रहे होते थे। प्रभुपाद को अपने भक्तों की बेया करने की आदत पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बड़ी जटिल प्रणाली विकसित कर रखी थी जिसके अंतर्गत यात्रा पर होने पर भी वो इस्कान वृंदावन के सभी चेकों को स्वयं अनुमोदन करते थे। गुरुदास को जब कुछ खर्च करना होता तो दिल्ली मंदिर का अध्यक्ष तेजस वृंदावन जाता और उसके खर्च का अनुमोदन करता था। तब चेक बनाया जाता था और चेक को हस्ताक्षर के लिए प्रभुपाद के पास डाक द्वारा भेजा जाता था। जब चेक लौटकर दिल्ली आता था तो उस पर तेजस्वी भी अपना हस्ताक्षर करता था और तब उसे गुरुदास के पास वृंदावन भेजा जाता था। यद्यपि प्रभुपाद यही चाहते थे कि अपने मंदिरों की व्यवस्था का भार वो अपने ऊपर ना ले, फिर भी वृंदावन में व्यय का हिसाब वो आखिरी पैसे तक देखना चाहते थे। इतना नियंत्रण होने पर भी गुरुदास के धन का दुरुपयोग हो ही जाता था। निर्माण के लिए अलग रखे गए धन को वो मंदिर के और कामों में खर्च कर बैठता था और इस तरह सामान्यतया व्यापारियों की ठगी का शिकार बन जाता था। 1972 के कार्तिक में वृंदावन आने के बाद प्रभुपाद पूरे साल भर बाहर रहे और उसके मामलों का निर्देशन पत्र व्यवहार द्वारा करते रहे। सभी महाद्वीपों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के तेजी से फैलने के कारण उन्हें अनेक स्थानों में जाना होता था। तभी बम्बई, मायापुर और वृंदावन की उनकी 3 बृहद परियोजनाएं उनके पत्र व्यवहार और सर्वाधिक वित्तीय निवेश का सर्व प्रमुख विषय थी। उनके प्राय वृंदावन अधिक न आने
का कारण ये भी था कि गुरुदास द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र बहुत आशापूर्ण लगते थे और उनसे प्रतीत होता था कि मंदिर का उद्घाटन 1933 के जन्माष्टमी तक हो जाएगा। निर्माण का कार्य सूर्य भी देख रहा था और वो जानता था कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। फिर भी गुरुदास मंदिर के निर्माण के उत्कृष्ट रूप से पूरा होने और उद्घाटन हो जाने का सुंदर चित्र खींचता हुआ प्रभुपाद को लिखता था। इस अच्छे समाचार से प्रभुपाद को नई शक्ति मिलती थी और वो गुरुदास के वायदे पर विश्वास करते थे। यद्यपि कभी कभी उन्हें संदेह भी होता था। यदि तुम अगली जन्माष्टमी तक निर्माण पूरा कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बड़े गर्व की बात होगी और मैं संसार के किसी भी कोने से शिव विग्रह की स्थापना मात्र के लिए वहाँ पहुँच सकता हूँ। किंतु अब तुम्हें अपनी बात रखने के लिए बड़ा कड़ा परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा मुझे बड़ी निराशा होगी और मुझे तुम पर क्रोध होना पड़ेगा। प्रभुपाद ने वृंदावन के भक्त को चेतावनी दी कि यदि उन्हें अपना वचन पूरा करना है तो वो कड़ा परिश्रम करे, जिससे जून में वर्षा ऋतु आने के पहले कार्य समाप्त हो जाए। किंतु वृंदावन जाने वाला कोई भी देख सकता था कि भवन का निर्माण समय पर कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मंदिर क्षेत्र में केवल नींव भरी गई थी और इस बात की छड़ें खड़ी थी। वहाँ केवल 3-4 भक्त रह रहे थे जो मजदूरों को इकट्ठा करने, धन संग्रह करने और निर्माण सामग्री जुटाने के संघर्ष में लगे थे। उस वर्षा गर्मी बड़ी भयंकर पड़ी थी और भक्तों को गर्मी से तंग आकर हर दिन दोपहर का समय अपने झोपड़ी में बिताना पड़ता था। सीमेंट और इस्पात की कीमतें दुगने हो गई थी, तो भी गुरुदास के आशा भरे पत्रों के उत्तर में प्रभुपाद उसे उत्साहित करते हुए बराबर लिखते रहे कि उसे दृढ़ निश्चय के साथ कार्य आगे बढ़ाते जाना है। किंतु प्रभुपाद उस मामले की तह तक गए और उन्होंने गुरुदास को आग्रह किया, मैं केवल यही चाहता हूँ कि कार्य जोर से आगे बढ़ाया जाए और गलत बिलों का भुगतान न किया जाए। धन का उपयोग केवल निर्माण पर होना है। जन्माष्टमी पर मंदिर के उद्घाटन के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन प्रभुपाद ने निराशा नहीं प्रकट की। प्रत्युत वो शिष्यों के प्रोत्साहित करते रहे और उन्हें आगे बढ़ाते रहे, ये कहते हुए कि कम से कम उनका कमरा पूरा करा दे, ताकि जब अक्टूबर 1973 में वो वृंदावन आए तो उनके ठहरने के लिए कोई स्थान हो। लेकिन जब प्रभुपाद सचमुच वृंदावन पहुंचे तो उनका कमरा पूरा होने से मीलों दूर था और उन्हें एक सप्ताह तक वृंदावन के अपने एक मित्र के घर में ठहरना पड़ा। उन्होंने गुरुदास को अपदस्थ्य नहीं किया, किंतु उसे बेहतर प्रबंध और हिसाब किताब रखना सिखाने का प्रयत्न जरूर किया। उन्होंने भारत के जीबीसी सचिव तमाल कृष्ण गोस्वामी को वृंदावन परियोजना के लिए अधिक धन भेजने को लिखा। तो मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ, लेकिन जहाँ तक परियोजना का संबंध है, धन आने में इतनी अनियमितता क्यों है? तेजीएस की रिपोर्ट है कि गत महीनों में अपने 5,000 रुपया भेजे हैं और इसके बाद कुछ नहीं। परियोजना कैसे आगे बढ़ेंगी? प्रभुपाद की उपस्थिति से उत्साहित होकर भक्त एकजुट हो गए। उन्होंने एक सामियाना खड़ा किया, नीम के खंभों को केले के तनों और फूलों से सजाया और एक छोटा सा उत्सव मनाया। कई दिन शाम को प्रभुपाद ने करीब 50 स्थानीय लोगों के सामने भाषण दिया, जो नीम की पंक्तियों के मध्य फोल्डिंग कुर्सियों पर बैठते थे। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभुपाद दृढ़ निश्चय थे। एक मंदिर बनाने की उनकी इच्छा यथापूर्व बनी रही और उनके शिष्य के छोटे से दल को पूरा विश्वास था कि वो मंदिर निर्माण के अपने महद उद्देश्य को पूरा करेंगे। शिष्य जानते थे कि मंदिर का निर्माण वो केवल अपनी एक स्थानीय योजना के रूप में नहीं कर रहे थे, वरन उसका महत्व समस्त संसार के लिए था। प्रभुपाद ने विशाल उद्घाटन के लिए अगस्त 1974 के जन्माष्टमी की नई तिथि निश्चित की। सूरभि को वास्तुशिल्प और भवन निर्माण में पर्याप्त अनुभव था, किंतु इसके पहले उसे इसे अलंकरण युक्त निर्माण से वास्ता नहीं पड़ा था। इसलिए उसे संदेह था कि शिष्य एक वर्ष में कार्य पूरा कर सकेंगे। तेजास को संदेह था कि उस समय के अंदर आवश्यक धन जुटा सकेंगे। गुरुदास को अपनी योग्यता पर भरोसा था और उसने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि वो समय के अंदर कार्य पूरा कर लेंगे। सुबल वृंदावन में रहना चाहता था, लेकिन केवल इस शर्त पर कि उसे प्रबंधक के कार्यों से मुक्त कर दिया जाए और कीर्तन करने तथा अमररायों में विचरण करने को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। किंतु उससे पश्चिम में गए काफी समय हो चुका था। वृंदावन के प्रति प्रतिबंध होकर जो शिष्य वहाँ रह जा रहे थे, वो
जानते थे कि कम से कम वर्तमान में वृंदावन में वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग केवल कड़े परिश्रम का, चिंता का, कठोरताओं को झेलने का और कृष्ण के विशुद्ध भक्त की सेवा में विशुद्ध साधन के रूप में कार्य करते रहने का था। फरवरी 1974 में जब प्रभुपाद लॉस एंजलिस से पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने गुरुदास को लिखा कि ज्यों ही उनके लिए आवश्यक कमरे तैयार हो जाए त्यों ही वो वृंदावन आना चाहते थे और उन्होंने पूछा कि ये कब तक हो जाएगा। गुरुदास ने सुरभि से सलाह ली। उसने कहा कि 1 महीने में। गुरुदास ने अधिक निश्चयात्मक बनने का प्रयत्न करते हुए प्रभुपाद को आमंत्रित किया कि वो अपने नए कमरे में 3 सप्ताह में रहना शुरू कर सकते हैं, किंतु प्रभुपाद ने उसे तार भेजा कि वो 2 सप्ताह में आएंगे। उस समय तक प्रभुपाद के आवास पर न छत पड़ी थी न उसका फर्श बना था। बाहरी दीवारों के केवल कुछ हिस्से पूरे हुए थे। सुरभि ने अथक निर्माण शुरू किया। कारीगरों की 2 टोलियां किराए पर ले ली। 1 दिन के लिए, दूसरी रात के लिए 2 सप्ताह तक निरंतर कार्य हुआ, जिसमें कोनों की पूरी तरह काटा गया। पलस्तर और पिटने का काम साथ साथ चला और परिणाम ये हुआ कि दीवारें गीली रह गई। प्रभुपाद के पहुंचने के कुछ दिन पहले उन्होंने अस्थायी फर्श बना दिया, ईंटें बिछा दी, उनके ऊपर गाय का गोबर लिपा दिया, फिर उस पर गलीचा बिछाकर उस पर चादरें डाल दी। मौसम ठंडा हो गया था और कमरे को गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस दिन सवेरे प्रभुपाद पहुंचे सभी भक्त उनकी चारों ओर इकट्ठे हो गए। प्रभुपाद अपनी चौकी के सामने बैठ गए और भक्त के काम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदि वो इसी तरह कड़ा परिश्रम करते रहे तो जन्माष्टमी के पूर्व वो सब कुछ तैयार कर लेंगे। पहुंचने के करीब करीब साथ ही प्रभुपाद में सर्दी जुकाम के लक्षण प्रकट होने लगे, किंतु अन्यत्र पहले जाने के बाद सुनने को वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ये मेरा पहला निवास है, अब मैं यहीं रहूँगा। ईंट और पत्थर का बना उनका विस्तृत कमरा बहुत साधारण और आडंबर रहित था और दिन के अधिकांश भाग में उसमें अंधेरा रहता था, किंतु प्रभुपाद उसे अपना वृंदावन निवास समझते थे। शीघ्र ही स्थानीय विशिष्ट अभ्यागत उनसे मिलने आने लगे और वो उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते और अपने कमरे में बैठे कृष्ण भावनामृत के विषय पर उनसे घंटों उत्साहपूर्वक बात करते रहते। संध्या समय वो वहाँ व्याख्यान देते और कीर्तन कराते। वृंदावन में प्रभुपाद के सामने एक समस्या थी। गुरुदास ने प्रभुपाद को सूचित किया था कि श्रीमान एस ने जो जमीन दान में दी थी उसमें वो 50 फुट वापस लेना चाहते थे। उनका कहना था कि निर्माण अभिष्ट तेजी से नहीं हो रहा था और उनका इरादा सामने का हिस्सा देने का कभी नहीं था। उसे वो दुकाने के लिए उपयोग में लाना चाहते थे। संभवतः वहाँ वो पेट्रोल पंप भी लगा सकते थे। प्रभुपाद चौकन्ना हो गए। यदि श्रीमान एस ने जायदाद के सामने का हिस्सा ले लिया तो मंदिर की योजना नष्ट हो जाएगी और उनका दान स्वांग बनकर रह जाएगा। उपयुक्त प्रवेश मार्ग मिले बिना जायदाद किस काम की होगी। और अधिक पूछताछ से प्रभुपाद को मालूम हुआ कि गुरुदास को वास्तविक बिक्री पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। प्रभुपाद को घोर चिंता हुई, तब भी वो शांत और दृढ़ संकल्प होकर काम करते रहे। उन्होंने कहा कि गुरुदास को चाहिए कि रजिस्ट्रार से बिक्री पत्र तुरंत प्राप्त कर ले और जायदाद की चारों ओर ईंट की ऊंची दीवारें बना दी। प्रभुपाद के सचिव ने श्रीमान एस को तार भेजा, जो उस समय वृंदावन से बाहर थे। हरे कृष्ण, प्रभुपाद इस समय वृंदावन में है और 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। सामने के हिस्से का मामला वायदे के मुताबिक तय कर डालिए। श्रीमान एस ने तार से जवाब भेजा, सामने के हिस्से का उपयोग पूर्व निर्माण के अनुसार अन्य कार्यों के लिए होगा। पत्र भेजा जा रहा है। अचानक ऐसा लगने लगा कि प्रभुपाद के सामने बम्बई जैसा एक दूसरा मामला आ गया है, किंतु श्रीमान एस के इस रवैये से निर्माण शीघ्र पूरा करने के संबंध में प्रभुपाद के आग्रह की पुष्टि होती थी। यदि जायदाद की चारों ओर दीवार बन गई होती और मंदिर का निर्माण पूरा हो गया होता तो श्रीमान एस की जमीन वापस लेने का प्रश्न ही न उठता। अब प्रभुपाद के अनुयायी के समझ में आया कि किस कारण वो उन्हें इतनी शीघ्रता करने के लिए कहा करते थे। प्रभुपाद बहुत सावधान रहे थे। वो बहुत आग्रही तथा आलोचक भी थे, किंतु इसके लिए बहुत अच्छे कारण थे। कृष्ण भावनामृत के विरोध में माया सतत क्रियाशील थी, इसलिए यदि भक्त ने एक पल की भी ढिलाई की तो उन्हें भारी हानि उठानी पड़ेगी। ये प्रश्न तो कभी पूछा जाना ही नहीं चाहिए था कि इतनी जल्दी क्या है, तुरंत मंदिर बनाने की इतनी चिंता क्यों है। इसे प्रश्न तो बुद्धू या आलसी लोग करते हैं। जब तक वृंदावन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मंदिर न हो जाए तब तक ये खतरा बराबर बना रहेगा कि हो सकता है कि मंदिर कभी बने ही नहीं। प्रभुपाद
ने कलकत्ता के एक मित्र को लिखा। श्रीमान के इस कथन से मुझे बड़ी चिंता हुई है। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि श्रीमती राधा रानी के निर्देशन से उन्होंने वो जमीन हमें दान कर दी है। हमने मंदिर के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च कर दिए हैं और अब यदि वो सामने का हिस्सा अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं तो मंदिर की दर्शनीयता को गहरी हानि पहुंचेगी। कृपा करके श्रीमान के भाई श्रीमान एन से मिलिए और इस मामले को तय करा दीजिए जिसमें हम मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़ते रह सके। कृपया इसे अति आवश्यक समझें। वृंदावन से श्रीमान एस की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रभुपाद ने श्रीमान एस के भाइयों और उनके वकीलों से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि श्रीमती राधा रानी के नाम में जो कुछ दान किया जा चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। श्रीमान एस के सहयोगी इसमें सहमत थे। कम से कम उस चेन के श्रीमान इसकी स्थिति में कोई दम नहीं था। इसी बीच जायदाद के चारों ओर से 12 फुट ऊंची दीवार बनाने में मजदूर तेजी से काम में लगे रहे। सवेरे के 4 बजे प्रभुपाद अपने अंधेरे ठंडे कमरे में बैठे थे। उनकी चौकी पर एक छोटा सा लैंप चल रहा था। वो 2 बजे उठ गए थे और श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य मशीन पर लिखाने के लिए मुख्य कमरे में आ गए थे। वो शांत और मौन बैठे थे। वो उन्हीं कंटोप और स्वेटर पहने थे और कंधों पर भूरे रंग की उन्हीं चादर लपेटे हुए थे। दोहरे किवाड़े की दूसरी ओर उनका सेवक बेटा यहाँ देखने के लिए अंदर झांक रहा था कि उसके आध्यात्मिक गुरु क्या कर रहे हैं। संयुक्त राज्य की अपनी पिछली यात्रा में प्रभुपाद ने सचरूप दास गोस्वामी के रूप में के एक नए सचिव सेवक प्राप्त किया था। इतनी ठंड होने पर भी प्रभुपाद के नए सहायकों को वृंदावन में होने से प्रसन्नता थी, क्योंकि इस प्रकार उसे अपने आध्यात्मिक गुरु के इतने अधिक निकट स्थिति होने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रभुपाद ने घंटी बजाई। सेवक उछल पड़ा। उसने दोहरी किवाड़ खोले और वो कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ। बड़े कमरे के सुदूर कोने में उसने प्रभुपाद को अपनी चौकी के सामने बैठे देखा। वो गंभीर और रहस्यमय लग रहे थे। उनके सुंदर गहरे नेत्र चमक रहे थे। सत्स्वरूप ने उन्हें प्रणाम किया और उसे अपना सौभाग्य समझा कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष वहाँ उपस्थित था। जब वो बैठ गया तो उसने प्रभुपाद को हल्के से सिर हिलाते देखा और उसे लगा कि प्रभुपाद अपने सेवक के सौभाग्य को स्वीकार कर रहे हैं। सत्स्वरूप चौकी की दूसरी ओर फर्श पर प्रभुपाद के सामने बैठा था। भय और श्रद्धा से उत्तेजित सत्स्वरूप वो सब कुछ करने को तैयार था जो प्रभुपाद आज्ञा दे, किंतु उसके मन में यह डर भी समा रहा था कि ऐसा ना हो कि प्रभुपाद जो कुछ कहे उसे कैसे पूरा करना है वो ना जानता हो। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण का खंड दो लाओ। उनका सेवक दौड़ पड़ा, अलमारी के खाने से ग्रंथ निकाला, उनके सामने रखा और फिर बैठ गया। प्रभुपाद ने कहा, निर्गल राजा की कहानी पढ़ो। प्रभुपाद के आदेश यद्यपि संक्षिप्त होते थे किंतु वो पूरे होते थे। उनका सेवक रुक गया और प्रतीक्षा करने लगा कि गुरु महाराज कुछ और तो नहीं कहेंगे। उसने पुस्तकें खोली, फिर झिझकने लगा। उसने पूछा, क्या जोर से पढ़ूं? प्रभुपाद ने सिर हिलाया और उनका सेवक उच्च स्वर में पढ़ने लगा। सत्स्वरूप समझ नहीं पा रहा था कि प्रभुपाद इतना सवेरे उसे ये क्यों करा रहे हैं, जबकि साधारणतया वो श्रीमद् भागवतम पर डिक्टेशन दिया करते थे। जब सत्स्वरूप उच्च स्वर से पढ़ रहा था उस समय प्रभुपाद बिना हिले डुले शांत बैठे थे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो प्रसन्न थे या सुन भी रहे थे। उस शांति में सत्स्वरूप अपने सुर पाठ के प्रति बहुत सचेत हो गया और वो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कहानी में वर्णन था कि राजा निर्गल ने दान में ब्राह्मणों को बहुत सी गाय दी, किंतु एक दिन एक गाय बहकर वापस आ गई और राजा की अन्य गायों के झुंड में मिल गई और अनजान में राजा ने वही गाय दान में किसी दूसरे ब्राह्मणों को दे दी। जब गाय का नया स्वामी उसे ले जा रहा था तभी उसका पुराना स्वामी आकर उस पर दावा करने लगा। दोनों ब्राह्मणों में विवाद आरंभ हो गया। राजा निर्गल के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने अभियोग लगाया कि उसने दान में दी गई गाय को वापस ले लिया है, जो महापाप है। कि करते विमूढ़ राजा बहुत विनय पूर्वक उस एक गाय के बदले दोनों ब्राह्मणों को 1-1 लाख गाय देने को तत्पर हो गया, लेकिन ब्राह्मणों में से कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मनु की विधि के अनुसार एक ब्राह्मण की संपत्ति को किसी भी दशा में दूसरे ब्राह्मण द्वारा नहीं लिया जा सकता, राजा द्वारा भी। फलस्वरूप दोनों ब्राह्मण क्रोध में साप देकर वहां से चले गए और राजा निर्गल को अगला जन्म गिरिगिट के रूप में लेना पड़ा। कहानी पढ़ते समय प्रभुपाद के सेवक को सहसा ये अनुभूति हुई कि प्रभुपाद उसे वो कहानी अपने ही सेवक द्वारा किए गए छल का भंडाफोड़ करने के लिए पढ़वा रहे हैं। घबराहट में वो सोच
सोचने लगा कि उसने अपने गुरु महाराज से क्या छल या चोरी की है। वो अपनी कई गलती नहीं सोच सका जब तक कि अचानक उस सेवक को ये याद नहीं आया कि उसने प्रभुपाद को भेंट में दिया गया एक जोड़ा मोजा ले लिया था। प्रभुपाद को उपहार प्राय मिलते रहते थे और उनकी आदत थी कि जब मुझे रुमाल आदि उपहार वो स्वीकार कर लेते थे तो बाद में उन्हें अपने शिष्य को दे देते थे। प्राप्त उपहारों में से वो कुछ अंश का ही उपयोग करते थे क्योंकि वृंदावन में ठंडक बहुत थी और ससुरों के पास मोजे नहीं थे, इसलिए उसने सस्ता लगने वाला एक जोड़ा पहनने के लिए ले लिया था। ये सोचकर कि प्रभुपाद उसे कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे, इसने मान लिया कि प्रभुपाद को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु अब उसकी चोरी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई थी। कहानी पूरी हो जाने के बाद प्रभुपाद मौन बने रहे और उनका सेवक भी चुप था। सतस्वरूप ने सोचा कि शायद प्रभुपाद सो रहे हैं, यद्यपि उसका साहस कुछ कहने का यहाँ तक कि हिलने का भी नहीं हुआ। वो दोनों निश्चल बैठे रहे। सतस्वरूप पुस्तक पर निगाह जमाए रहा और कभी कभी प्रभुपाद की ओर देख लेता, उसे प्रतीक्षा थी कि प्रभुपाद कुछ कहे। 5 मिनट बीत गए। अंत में प्रभुपाद बोले, अब इस अध्याय को ले जाओ और इसे टाइप कर डालो। उनके सेवक ने आज्ञा स्वीकार की और वो जाने के लिए उठ गया, किंतु स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने कहानी पढ़ने को क्यों कहा था और इसे टाइप क्यों करा रहे हैं? तब प्रभुपाद फिर बोले, मुझे एक पत्र लिखना है। सतस्वरूप के पास एक नोट पैड था और वो बैठ गया और तत्क्षण प्रभुपाद के शब्द को लिखने लगा। पत्र श्रीमान एस के लिए था और उसमें उल्लेख था कि श्रीमान एस ने भूमि दान में दी थी और अब उसमें से वो 50 फुट का आगे का टुकड़ा वापस लेना चाहते थे। प्रभुपाद ने श्रीमान एस को याद दिलाया कि मूल अनुबंध के अनुसार उन्होंने श्रीमती राधा रानी के अनुमोदन से संपूर्ण भूमि दान में दे दी थी। अब वो कैसे कह सकते थे कि उसे वापस ले रहे हैं? श्रीमान एस को अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करना चाहिए। इस संबंध में प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से राजा निग्रह की कहानी संलग्न कर रहे थे। श्रीमान इसको इसे पढ़ना चाहिए और उसका आशय समझना चाहिए। प्रभुपाद के सेवक को राहत महसूस हुई, लेकिन उसे ये भी लगा कि उसका अपराध सही था और प्रभुपाद की चीज़ों के साथ बहुत अधिक स्वतंत्रता उसे नहीं लेनी चाहिए। और उसे एक दूसरा पाठ भी मिला। प्रभुपाद के संबंध में उसकी धारणा नितांत व्यक्तिपरक थी, यद्यपि वो प्रभुपाद के साथ रहता आया था, किंतु उनके विचारों और उद्देश्य को वो ठीक नहीं समझ पाया था। उसे लगा कि कदाचित वो अकेला शिष्य नहीं था जिसे कभी कभी ऐसी गलती हुई हो। श्री प्रभुपाद के अनेक आयामों को समझने का कोई कितना भी प्रयत्न करे, किंतु उनके सभी आयामों को पूर्णता से समझने की किसी को आशा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जीबीसी सचिव और अन्य प्रमुख भक्त भी, जो उनके धंधों में हमेशा उनके साथ रहते थे, नहीं समझ सकते थे कि प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं। सतस्वरूप महाराज ने निर्णय लिया कि यही सबसे अच्छा है कि श्री प्रभुपाद के आदेशों का सदा पालन किया जाए। ये सोचते हुए वो वापस कमरे में गया और राजा निग्री की कहानी टाइप करने लगा। सूर्योदय के साथ प्रभुपाद अपने घर से बाहर धूल भरी गली में निकले और इस्कॉन वृंदावन के भक्त उनके प्रातःकालीन भ्रमण में उनके साथ हो लिए। टहलते हुए उन्होंने कहा कि एक भक्त ने शिकायत की है कि बिजली हमेशा गायब रहती है। भक्त ने कहा था कि भारत आध्यात्मिक ज्ञान में आगे है और पश्चिम भौतिक ज्ञान में, दोनों को वापस में मिलकर चलना चाहिए। प्रभुपाद सहमत हुए। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य यही है, दोनों को आपस में मिलना। प्रभुपाद जायदाद के सामने छटकरी रोड पर पहुंचे और रोड के मध्य दिल्ली की दिशा में चलने लगे। सड़क के दोनों ओर नीम के विशाल वृक्ष खड़े थे। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, जीवन का भौतिक पक्ष भी जरूरी है। पश्चिम में दाढ़ी बनाने के लिए भी लोगों के पास मशीन होती है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ये सब कुछ उस जरा सी उत्तेजना की खातिर है जिसे संभोग कहते हैं, जो इतना महत्वहीन और घृणास्पद है। मनुष्य के सारी बुद्धि का उपयोग कुत्ते बिल्ली जैसा हो रहा है। प्रभुपाद रुक गए और एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद, हम कैसे जाने कि वृंदावन कृष्ण का निवास है? वृंदावन में इतने अधिक प्रदूषण है। प्रभुपाद बोले, ये इसलिए है कि तुम्हारी इंद्रियां प्रदूषित है, किंतु यदि तुम्हारे नेत्रों में प्रेम का अजंग लगा हो तो तुम वृंदावन को देख सकते हो। वृंदावन के विषय में निर्णय इसके इस बाहरी रूप से मत करो। जब प्रभुपाद सड़क से आगे बढ़ रहे थे तो अनेक लोगों ने जय राधे हरे कृष्ण कहकर उनको और उनके शिष्यों का अभिवादन किया। कुछ लोग तो जूते उतार कर उनके सामने दंडवत हो गए। प्रभुपाद ने भी हाथ जोड़कर सिर हिलाकर और हरे कृष्ण कहते हुए अभिवादन के रूप में उत्तर दिया। चुने हुए लोग का ये दल सवेरे की
की ठंडी हवा में चलता हुआ खेतों, आश्रमों और अमायरों को पार करता गया। चिड़िया, तोता, कोयल, कबूतर, मोर इत्यादि अनेक प्रकार के पंछियों का कलरव सुनाई पड़ रहा था। कटाई के लिए तैयार गन्ने की फसल खेतों में खड़ी थी। प्रभुपाद जब और आगे बढ़े तो विशाल नीम वृक्षों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियां दिखाई देने लगी। गायों और भैंसे के झुंड खेतों में चल रही थी। आधे घंटे तक प्रभुपाद आगे बढ़ते गए, तब मुड़कर वो अपने मार्ग पर वापस लौटने गए। सड़क पर वो एक ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरे जो एक बाबाजी का श्वेत वस्त्र धारण किए था और बीच की शाखाओं से जलाई आग ताप रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि श्रीनिवास आचार्य कृत षट गोस्वामी षटकम से सन्यासी के वास्तविक गुण गिनाए गए हैं। उसमें उन 6 गोस्वामी की महिमा का गान किया गया है जिन्होंने अपने सरकारी बंधु का परित्याग करके भिक्षु बनना स्वीकार किया था। वो केवल एक वस्त्र पहने थे और सदा कृष्ण और गोपियों का ध्यान करते थे। प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन रूप और सनातन गोस्वामी का उपहार है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिनसे गरीब लोग लाभ उठा सके और कृष्ण चेतनामय बन सके। आज हम रूप गोस्वामी के बहुत सारे नकल वृंदावन में दिखते हैं, किंतु किसी को रूप गोस्वामी जैसा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब वो अपनी सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ सकते। ये उक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की देन है कि हमें अपना बेस अचानक बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परम सत्य के विषय में हमें सिक्त आत्माओं से सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि विशेषकर वृंदावन में रहने वाले उनके शिष्यों को गोस्वामी बनना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ रहे या सन्यासी धारण करे। उन्हें चाहिए कि सादा जीवन बिताए और कृष्ण की सेवा में 24 घंटे लगे रहे। प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे हुए गुणार्णव से बीतिया मामलों के संबंध में बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बिल कहाँ है? गुणार्णव ने बताया, प्रभुपाद मैं प्रतिलिपियां रखता जाता हूँ, मूल प्रतियां दिल्ली में तेजास के पास है। उसने दिखाया कि किस प्रकार उसने बाउचरों के साथ सारे बिल संलग्न कर रखे थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये तो केवल एक व्याख्या हुई, मैं ऑडिटर हूँ, इस समय में इसी भक्ति वेदांत स्वामी नहीं हूँ। क्या तुम नहीं समझते? ऑडिटर बिलों की देखना चाहता है, मात्र तुम्हारी व्याख्या सुनना नहीं चाहता। उस दिन पूरे समय प्रभुपाद गुरुदास, सुरभि, श्रीमान लाहिड़ी, इंजीनियर और यहाँ तक कि ठेकेदार श्रीमान अली बख्श को बुलाते रहे। यद्यपि ठेकेदार मुसलमान था, तभी प्रभुपाद ने उसे अनुरोध किया, काम अच्छा कीजिए क्योंकि ये कृष्ण मंदिर है। यदि आपका काम अच्छा होगा तो कृष्ण आपका भला करेंगे। प्रभुपाद ने उसे विश्वास दिलाया कि धन कोई समस्या नहीं होगी। वो ऐसा प्रबंध करेगी कि निर्माण पूरा होने तक उनके अमेरिका के मंदिरों से हर महीने $10,000 आते रहेंगे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या ये जन्माष्टमी तक पूरा हो जाएगा? गुरुदास ने दृढ़ता से कहा, हाँ पूरा हो जाएगा। मायापुर, मार्च 1974। कलकत्ता से मायापुर जाते हुए प्रभुपाद हमेशा की तरह सुखद एकांत आमराई वाटिका में रुके और फूस की एक चटाई पर बैठकर ताजे फलों का अल्पाहार किया। उनके शिष्यों का एक दल और उनकी बहन भावतारिणी भी साथ थे और उन्होंने सबको प्रसाद ग्रहण कराया। तब वो अपनी कार में बैठे और करवा मायापुर को चलता रहा। जब प्रभुपाद की कार मायापुर चंद्रोदय मंदिर के निकट पहुंची तो उन्हें मार्ग में इस्कॉन के भक्तों की एक विशाल भीड़ मिली, जो इस्कॉन के संपत्ति से 2 मील से अधिक पहले ही श्री बासांगन नामक स्थान पर उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे मायापुर चंद्रोदय मंदिर की ओर धीरे धीरे प्रभुपाद बढ़ते चले, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा विश्व के अन्य भागों से आए 400 भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए उनका अनुगमन करते जा रहे थे। प्रभुपाद मुस्कुराए। अपनी कार के पिछली सीट पर बैठे हुए उन्होंने बाहर की ओर देखा और अनेक श्रद्धालु भक्तों को पहचाना जो उनकी कृपा दृष्टि के प्यासे थे। भक्तों के भारी भीड़ से घिरे कार बहुत धीमी गति से चलती हुई फाटक के अंदर घुसी और लंबा रास्ता तय करके मंदिर पहुंची। रास्ते के दोनों ओर मंदिर की इमारतों के चारों ओर रंगीन गेंदे और तगर के फूल खिले रहे थे, जिसे प्रभुपाद के आमोदय स्वागत में 4 चांद लग रहे थे। मंदिर का कुछ ही दिन पहले बनकर तैयार हुआ था। संगमरमर का बना उसका फर्श चमक रहा था, दीवारों पर पेंट हो चुका था और नए झाड़ फानुस से वो चमचमा रहा था। वेदी पर स्थित राधा माधव के वैभवपूर्ण सुनहरे अर्चा विग्रह को प्रणाम करके
बाद प्रभुपाद मंदिर के बड़े कमरे को पार करके अपने बैस आसन पर जा बैठे और अपने शिष्यों के वास्तविक रूप से इस पहले अंतर्राष्ट्रीय समूह को संबोधित किया। उन्होंने मायापुर में उनका स्वागत किया और स्वीकार किया कि उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई है। भक्तों ने विजयपूर्ण सुर में नारा लगाया, जय जय श्री प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था, वो दिन कितना शुभ होगा जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकी लोग पताका, मृदंग और करताल लेकर सड़कों और कस्बों में घूमकर कीर्तन करेंगे। वो दिन कब आएगा? भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी सही उतरी थी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी, शीघ्र ही एक महान संत का आगमन होगा जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सारे संसार में फैलाएगा। वो महान संत श्री प्रभुपाद थे, जिन्हें सभी जातियों और पृष्ठभूमियों से शिष्य तैयार करने और अपने घरों से हजारों मील दूर मायापुर से एकीकृत कर देने की शक्ति प्राप्त थी। और यद्यपि वो अपने आप को आचार्यों का एक साधन मात्र मानते थे, किंतु उनके शिष्य उन्हें भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के अनुग्रह का साकार रूप समझते थे। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी तनहार प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, किंतु मैं उन्हें भगवान का पूर्णांश भी मानता हूँ। मंदिर गजे से प्रभुपाद सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में गए। वो संतुष्ट थे कि भवन अब उनकी सैकड़ों आध्यात्मिक संतानों की शरण देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था। संसार के विभिन्न भागों से आया अपने प्रमुख शिष्यों का वो स्वागत करने लगे और उनसे पुस्तकों के वितरण का उत्साहजनक समाचार सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने लगे। उन्होंने कहा कि धाम में रहने का हर एक को लाभ उठाना चाहिए। मंदिर में कीर्तन 24 घंटे चलते रहना चाहिए, केवल श्रीमद् भागवतम पर नियमित घंटा के समय को छोड़कर। भक्तों को प्रसन्नता थी कि उन्हें धाम में एकत्र होने का अवसर मिला है। जय पताका स्वामी और अच्युतानंद स्वामी जो भारत का अनुभव रखते थे, भक्तों के दल को आसपास के पवित्र स्थानों की परिक्रमा पर ले जाते थे। मायापुर की ये यात्रा भक्तों के लिए भारत की तीर्थ यात्रा का प्रथम आधा भाग थी। 10 दिन के बाद उन्हें वृंदावन जाना था। मायापुर में एकीकृत हुए लगभग सभी भक्त संसार के उन भागों में प्रचार कार्य कर रहे थे जहाँ तमोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति की प्रधानता थी। प्रतिदिन उन्हें भौतिकतावादी लोगों के मध्य रहना पड़ता था, अतः उनका थक जाना स्वाभाविक था। इसलिए मायापुर की ये तीर्थ यात्रा उनके लिए शुद्धिकरण का अवसर बनकर आई थी। यद्यपि वो जन्म से अथवा संस्कृत वेदों के ज्ञान में ऊंचे नहीं थे, तथापि प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार कर लिया था और उनके भक्त होने का यही प्रमाण था। धर्म का अर्थ समझने के लिए वो सच्चे अभ्यर्थ थे। मायापुर में गंगा और वृंदावन में यमुना में स्नान करके उन्हें शांति प्राप्त करेंगे और इस प्रकार स्वच्छ और तरोताजा होकर अपने अपने देश में वापस जाकर अधिक सक्रियतापूर्वक प्रचार कार्य करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत में धाम की अनुभूति के लिए तीर्थयात्रियों की योग्यता का वर्णन है। गौरांग संगिंग गणे नित्य सिद्धि गरिमानी सेयाय ब्रजेंद्र सुतपासा श्री गौड़मंडल भूमि यवा जाने चिंतामणि तार हवे ब्रज भूमि वासा। जिनकी बुद्धि में ये बात आ गई है कि वृंदावन धाम के शाश्वत पार्षद नवद्वीप के पार्षदों से भिन्न नहीं है, वही नंद महाराज के सुता कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इससे सौभाग्यशाली पुरुष से पवित्र धाम मायापुर को सेवा स्थल के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके दिव्य चक्षु नवद्वीप धाम के शाश्वत आदर्श पार्षदों की कृपा से खुल गए हैं। अतः वो साई पुरुष से अपने दिव्य चक्षु से नवद्वीप के पवित्र धाम की वास्तविकता को अनुभव करते हैं और इसलिए वो वृंदावन धाम से पवित्र नवद्वीप धाम को अभिन्न मानते हुए अपने शाश्वतपूर्ण आध्यात्मिक शरीर में वहाँ रहकर कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। आज तो भक्तों के मायापुर आने का मुख्य कारण श्री प्रभुपाद के संसर्ग में रहना था। वो हर समय यात्रा पर रहते थे और उनके भक्त अल्पकाल के लिए उन्हें तभी देख सकते थे जब वो उनके क्षेत्र से होकर गुजरते थे। मायापुर और वृंदावन में प्रतिदिन उनके साथ प्रातः भ्रमण में या मंदिर में रहना भक्तों के लिए उत्सव का सर्वाधिक आवतकारी भाग था। मायापुर में अधिवास से प्रभुपाद की प्रसन्नता में कई गुना अभिवृद्धि इसलिए हो गई थी कि उनके अंतर्राष्ट्रीय परिवार की बहुत बड़ी संख्या वहां एकत्र हुई थी।
वो इसे चाहते भी थे। मायापुर तो भक्तों के लिए ही था। प्रभुपाद तो यहाँ तक सोचते थे कि यदि संभव हो तो सभी भक्त स्थायी रूप से मायापुर में रहे और कीर्तन करते रहे। यद्यपि वो मानते थे कि संसार भर में प्रचार की दृष्टि से ये व्यवहारिक नहीं था। उन्हें मंदिर कच्चे के ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए निरंतर तुमुल कीर्तन को सुनकर बड़ा संतोष होता था। उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर का कहना था कि 14 लोगों में पवित्र नामों के कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी मूल्यवान नहीं है। प्रभुपाद के अनुरोध पर जीबीसी के सभी सदस्य मायापुर में एकीकृत हुए थे। उनका उद्देश्य इस्कॉन के विश्व भर के प्रचार कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करना और उसके बाद इन प्रचार कार्यों के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव पास करना था। प्रभुपाद की उपस्थिति में वो पहली बार इस तरह समूह रूप में मिले थे और प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि वो अपने बैठक का संचालन किस तरह करे। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बातें नहीं करनी है, वरन उनमें से किसी को एक प्रस्ताव रखना चाहिए जिस पर उन्हें बहस करके मतदान करना चाहिए। संकल्प वृत्ता में हर प्रस्ताव का उल्लेख होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, पूरे वर्ष के लिए अपनी कार्य योजना बना लीजिए और तब आप जो भी निर्णय करें उस पर अमल करें और उसे बदले नहीं। तब अगले वर्ष आप पुनः मिले और पुनः विचार विमर्श करें। प्रभुपाद लंबी बैठकों के पक्ष में नहीं थे, किंतु उन्हें संतोष था कि उनके जीबीसी सचिव कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यसूची के सभी मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। मायापुर उत्सव की एक मुख्य विशेषता ये थी कि वहाँ हाल में प्रकाशित चैतन्य चरितामृत के एक खंड की गई अग्रिम पंक्तियाँ पहुँच गई थी। इस खंड में आदि लीला के अध्याय 7 से अध्याय 11 तक सम्मिलित किए गए थे और उसमें श्री प्रभुपाद के शिष्य द्वारा निर्मित रंगीत चित्रों का भी समावेश था। 9वें अध्याय में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु द्वारा आरंभ किए गए संकीर्तन की महिमा का गान था और उसके प्रत्येक श्लोक से प्रभुपाद के आंदोलन की प्रामाणिकता की आहत पूर्वक दृष्टि होती थी। कृष्णदास कबीरदास ने नवद्वीप धाम का वर्णन उस स्थान के रूप में किया है जहां चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत के वृक्ष का बीजारोपण किया था। एक श्लोक में वो कहते हैं, इस प्रकार चैतन्य वृक्ष की शाखाओं का समाज संकुल निर्मित हुआ जिसकी महान शाखाएं समस्त ब्राह्मण में फैल गई। और श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक का निष्कर्षात्मक तात्पर्य एक वाक्य में लिखा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से एक है। प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और व्याख्या चैतन्य वृक्ष का फल है। ये पूरी तरह प्रामाणिक और परंपरागत है, किंतु ये केवल शैक्षणिक या प्राकृतिक नहीं है। इसकी शिक्षाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि भक्ति सेवा को सब तक पहुंचाने की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद की व्याख्या से कोई संदेह नहीं रह जाता कि वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों से क्या अपेक्षा रखते थे। संकीर्तन आंदोलन के प्रचारों का एकमात्र उद्देश्य निरंतर निर्बाध प्रचार करते जाना होना चाहिए। इसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का संसार में प्रवेश कराया था। इस खंड में चैतन्य चरितामृत का एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भी समाविष्ट था। भारत भूमिले हेला मनुष्य जन्मयार, जन्म सार्थक करी करा पर उपकार। जिसने मनुष्य के रूप में भारत भूमि में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और फिर अन्य सभी लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने भारतीयों को विशेष पवित्रता की व्याख्या की वो संकीर्तन समारोह में सम्मिलित होने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारत के वर्तमान नेता लोगों को ईश्वर से दूर लिया जा रहा है और उन्हें धर्म और अधर्म के कार्यों में भेद करने और पूर्व जन्म में विश्वास करने से रोक रहे हैं। भारतीयों का ये विशेष दायित्व है कि वो संसार को वैदिक सिद्धांतों में प्रशिक्षित करे। प्रभुपाद ने लिखा, यदि सभी भारतवासी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए मार्ग पर चलते तो भारत संसार को एक अद्वितीय उपहार दे सकता था और इस तरह भारत अपने आप को महिमा मंडित कर सकता था। इसके अतिरिक्त ये केवल भारतवासियों का ही नहीं वरन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में योगदान करे। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी ये है कि वो मानव में भगवत चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत जागृत करे। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मायापुर में पूरा एक सप्ताह रहे। वो प्रतिदिन व्याख्यान देते थे और घंटों छोटे छोटे दलों में लोगों से मिलते थे।
गौर पूर्णिमा के दिन वो गंगा जी गए और उनका पवित्र जल अपने सिर पर डाला, जबकि उनके शिष्यों ने ऊंचे किनारे से जल में छलांग लगाई और वो तैरने लगे। अगले दिन उन्होंने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, जहां उनके शिष्य से उनकी पुनः भेंट होनी थी और उन्हें उनको धाम से परिचित कराना था। यद्यपि प्रभुपाद के बहुत से शिष्यों को भारत में रहने और यात्रा करने का अनुभव नहीं था। वो अपस्वस्थ और कुछ शिष्य सांस्कृतिक सदमा तथा गृह वियोग से पीड़ित थे। फिर भी बुढ़िया बिस्तर पीठ पर बांधे वो मायापुर से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली और अंत में दिल्ली से वृंदावन जा पहुँचे। वृंदावन मंदिर और अतिथि गृह अभी भी निर्माणाधीन थे, इसलिए भक्तों को निकट के फुगल आश्रम में ठहराना पड़ा। प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के निकट नवनिर्मित कमरों को पुनः अपना अधिवास बनाया। भक्त नित्य प्रातःकालीन भ्रमण में और सवेरे की भागवत कक्षा में उनसे मिलते थे। प्रभुपाद कभी कभी संध्या समय फुगल आश्रम में खुले मंडप में बैठकर उनसे बात करने के लिए आते थे। प्रभुपाद के लक्ष्य किया कि बहुत से भक्त उनके पहले दिन के सायंकालीन बैठक में उनके कक्षा में उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि अनेक भक्त वृंदावन में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों को देखने गए थे। कुछ बाजार में चीजें खरीदने गए थे, शेष कुछ सो रहे थे। प्रभुपाद ने चिढ़कर कहा, सबको वापस लाओ। तीर्थ यात्रा पर आने का तात्पर्य है कि वहाँ जाओ जहाँ साधु हो। मैं यहाँ हूँ तो हर कोई यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर प्रभुपाद के कमरे में इतने सारे शीशे आ गए कि वो वहाँ समा नहीं सके। प्रभुपाद तपस्या के विषय में बात करने लगे। उन्होंने कहा, वृंदावन में तपस्वी लोग ठंडी ऋतु में भी नग्न रहते हैं। भौतिक जीवन के लिए पुनर्जन्म न लेने के लिए वो कृत संकल्प होते हैं। उन्होंने समझाया कि जन्म से पहले प्राणी किस प्रकार पेट में जगदार रहता है, उसकी दशा वैसे ही होती है जैसे किसी के हाथ पर बांधकर उसे सागर में फेंक दिया जाए। माता के शरीर के भीतर के कृमि भ्रूण की चमड़ी को काटते रहते हैं और जीव को यातनाएं सहनी पड़ती है। प्रभुपाद ने कहा कि माया के वंशीभूत होकर हम सोचते हैं कि हम खुशी हैं और फलतः हमें फिर किसी अन्य माता के पेट में प्रविष्ट होना पड़ता है और हो सकता है कि एक जन्म में हम बहुत धनाढ़ हो, किंतु ये अगले जन्म में हमें खटल मटल सूर अथवा कुत्ता होकर जन्म लेना पड़े। प्रभुपाद बोले, इसलिए ये जीवन तपस्या के लिए है, किंतु इस युग में हम कठोर तपस्या नहीं कर सकते। अतः हमारी तपस्या गरीब संत के लोगों को सुधारना है। कृष्ण के नाम में हमें स्वैच्छिक कष्ट झेलनी चाहिए। कृष्ण का आगमन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए होता है, इसलिए यदि आप कुछ सहायता करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण स्वयं आते हैं, वो अपने भक्तों को भेजते हैं, पुस्तकें देते हैं, फिर भी हमें इंद्रियों के भोग के पीछे पड़े रहते हैं। अतः हमारी तपस्या यही है कि हम पतित आत्माओं को सुधारने का प्रयत्न करें। प्रभुपाद के उपदेश से उनके शिष्यों का उत्साह बढ़ा, जिनका कार्य अनेक देशों के नागरिकों में प्रचार करना था। वो प्रभुपाद की आज्ञा पर मायापुर और वृंदावन के दर्शनों के लिए आए थे, किंतु उनका वास्तविक कार्य अपने अपने देशवासियों के पतित आत्माओं का उद्धार करना था और प्रभुपाद के उपदेश ने उनमें दृढ़ संकल्प भर दिया। बाद में एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि कभी कभी भौतिकतावादियों की तुलना में एक भक्त से निपटना अधिक कठिन होता है, और उसने इस संबंध में माखन चोर नामक एक भक्त का प्रसिद्ध उदाहरण दिया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम्हारी तपस्या यही है कि तुम माखन चोर के साथ काम करो। हमें चिंता झेलनी पड़ेगी। एक समझदार व्यक्ति का एक संत के व्यक्ति के साथ काम करना प्रसन्नता का कार्य नहीं है, किंतु कृष्ण की सेवा आनंददायक है। प्रभुपाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार कृष्ण के लिए चिंता और भार वहन करने के लिए उन्होंने वृंदावन के शांत जीवन का परित्याग किया था। ठीक जैसे वृद्धावस्था में उन्होंने अमेरिका जाने का खतरा उठाया था, उसी तरह कृष्ण भावना मृत के प्रचार के लिए उनको शिष्य को जो भी कठिनाई उठानी जरूरी हो उन्हें झेलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, कार्य कोई आनंददायक नहीं है, किंतु बहुत सारे भक्त बनना आनंददायक है। यद्यपि भक्तजन वृंदावन के विभिन्न मंदिरों का दर्शन मनोभाव को आत्मसात करने के लिए कह रहे थे, किंतु उन्हें यथार्थ आनंद तब प्राप्त हुआ जब श्री प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे हुए उन्हें वृंदावन पर व्याख्यान सुनाया। उन्होंने कहा, वृंदावन परमहंसों के लिए है, तुम विषय आसक्त होकर वृंदावन को नहीं देख सकते। कसौटी ये है कि तुमने आहार, निंदा और मैथुन पर कितनी विजय प्राप्त कर ली है। ये ना सोचो कि केवल वृंदावन पहुंचकर तुम गुस्सा में बन जाओगे। जो कोई भौतिक सुखी का भावना लेकर वृंदावन आता है, वो यहाँ बंदर या कुत्ता बनकर पुनर्जन्म पाता है, यही उसका दंड है। किंतु यहाँ के कुत्ते भी वैष्णव हैं।
लोग सारी सांसारिक चिंताओं और परिवार को त्यागने के लिए वृंदावन आते हैं। अतः किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होने वाला है। वृंदावन में अनेक भक्त हैं जो यहाँ की गर्मी या सर्दी से क्षुब्ध नहीं होते, लेकिन वृंदावन में एक खतरा यह है कि ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बात तो गोपियों की करते हैं और पीते बीड़ी है। वो सहजिया कहलाते हैं। हमें देखना है कि अपने व्यक्तिगत व्यवहार से भक्त कौन है। यदि कोई पैसे की तलाश में हो, बीड़ी पीता हो और औरतें की इच्छा रखता हो और बात गोपियों की करता हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वजनिक रूप से गोपियों की बात कभी नहीं करते थे। वास्तविक वृंदावन का अर्थ प्रसाद खाना और सुना नहीं है, वरन वृंदावन चंद्र कृष्ण का उपदेश मानना और उनके संदेश का प्रसार करना है। यही उनका संदेश है, यही वृंदावन है। वृंदावन धाम पूजनीय है। यहाँ कोई अपराध मत करो, इसे चिंतामणि धाम अथवा कृष्ण समझो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषयी बनकर वृंदावन को नहीं देखा जा सकता। अतः गौर निताई के शरण में जाकर हमें आहार, निंदा और मैथुन से मुक्त होना चाहिए, तभी हम वृंदावन देख सकते हैं। यहाँ अपराध मत करो वृंदावन का एक विशेष प्रभाव है। प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन का आध्यात्मिक गुण यह है कि यहाँ जो भक्ति की जाती है उसका प्रभाव अन्यत्र की गई भक्ति से 100 गुना अधिक होता है, किंतु यहाँ किए गए अपराध का भी असर 100 गुना अधिक होता है। इसलिए साधारण लोगों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में 3 दिन से अधिक रहने की सलाह नहीं दी जाती, अन्यथा वो ढीले हो जाएंगे और पाप कर्म में प्रवृत्ति होने लगेगी। प्रभुपाद ने कहा, अच्छा हो कि यहाँ आओ, शुद्ध बनो और चौथे दिन यहाँ से चले जाओ। वृंदावन में सबसे बड़ा अपराध अवैध यौन संबंध स्थापित करना है, इसलिए यहाँ आकर कृष्ण से आंख मिचौनी मत खेलो। वो अपने नेत्रों से सब कुछ देखते हैं, सूर्य ही उनका नेत्र है। कृष्ण तुम्हारे मन में भी बसते हैं। वो सर्वज्ञ है। जिन्हें भक्त बनना है उन्हें सत्यनिष्ठ भी होना होगा। उन्हें धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कृष्ण के और उनके प्रतिनिधि के प्रति निष्ठावान रहो। भगवद गीता यथारूप का प्रचार करो, आध्यात्मिक गुरु बनो। संध्या के व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने बताया कि कुछ सहजा लोग किस तरह उनके व्याख्यान से उठकर चले गए थे। उन्होंने कहा वो इतने आगे बढ़े हैं कि वो केवल राधा रानी और कृष्ण के चुम्बन और आलिंगन के विषय में सुनना चाहते हैं। वो मेरे व्याख्यान को सामान्य व्याख्यान समझते हैं। प्रभुपाद ने समझाते हुए बताया कि वो एक व्याख्यान में केवल एक श्लोक पर बोलते हैं, किंतु वो व्याख्यान वैसा ही होता है जैसा कि कृष्ण का व्याख्यान हो। उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवतम के केवल पहले श्लोक पर ही 3 महीने तक व्याख्यान दिया था और उसके लिए उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ था। एक दिन प्रभुपाद को मालूम हुआ कि उनका एक भक्त इस्कॉन भक्तों के साथ छोड़कर राधा कुंड पर बाबा लोगों के साथ रहने लगा है। प्रभुपाद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस लड़के को तुरंत बुलवाया। जब वहां आ गए तो प्रभुपाद उससे मिलने के लिए बाहर आ गए। वो केवल धोती पहने थी। उन्होंने कठोर शब्दों में अपने शिष्य से कहा कि वृंदावन के बंदर भी साधारण रूप में रहते हैं, किंतु उनकी रुचि केवल खाने और मैथुन में होती है। क्रोध से कांपते हुए प्रभुपाद बोले, बंदर मत बनो, तुम यहाँ क्यों नहीं आते और मेरे साथ रहते। लड़के ने उत्तर दिया, बाबा लोगों ने कीर्तन के लिए मुझे कुछ सुविधाएं दी है। प्रभुपाद ने जोर से कहा, तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें सुविधा दूंगा, किंतु बंदर मत बनो। लड़के ने प्रभुपाद के अनुकंपापूर्ण लगाव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभुपाद को वृंदावन में रह रहे अपने शिष्य से ज्ञात हुआ कि कुछ स्थानीय कुछ समय की उनके विरुद्ध एक शिकायत थी। उन्हें बैक टू गार्डहेड में प्रकाशित एक लेख पढ़ने को मिला था जिसे वो अपमानजनक समझते थे। वो लेख प्रभुपाद के शिष्य हयग्रीव ने लिखा था और उसमें एक बात ये कही गई थी कि वृंदावन में जो गोस्वामी दुराचार कहते हैं उन्हें अगले जन्म में सुअर व बानर बनना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा कि वक्तव्य सही है। वक्तव्य में आधुनिक युग में रह रहे किसी विशेष गोस्वामी के बारे में नहीं कहा गया है, वरन उस गोस्वामी की ओर संकेत किया गया है जो वृंदावन में पापमय जीवन बिताता है। ये कोई एक व्यक्ति का मत नहीं था, वरन वृंदावन के मूल गोस्वामियों का प्रामाणिक निष्कर्ष था। यमुना दासी अपने पति गुरुदास के साथ वृंदावन में रहती थी, लेकिन प्रभुपाद को कभी कभी ही दिखाई देती थी। अतः एक दिन उन्होंने उसे बुलवाया और पूछा कि वो उनका व्याख्यान सुनने और उनकी सेवा करने क्यों नहीं आती। यमुना ने स्वीकार किया कि वो उनसे भयभीत थी, क्योंकि कुछ दिनों से वो डांटने फटकारने की मुद्रा में थी। उसका संकेत प्रभुपाद के आग्रह की ओर था कि मंदिर अति शीघ्र बने। प्रभुपाद ने कहा कि ये उनके आग्रह का ही परिणाम है कि मंदिर बन रहा था, किंतु यमुना ने प्रभुपाद के क्रोध से भयभीत होने की बात को पुनः स्वीकार किया। प्रभुपाद बोले, तुम अपने गुरुजी से भयभीत हो सकती
हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उनसे मिलने ना आओ। उसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई कि भगवान बलराम ने किस प्रकार यमुना नदी को अपने सामने आने के लिए बाध्य किया था। जब प्रभुपाद ये कहानी सुना रहे थे तो सभी भक्तों को ये अनुभूति हो रही थी कि प्रभुपाद केवल भगवान बलराम की लीला का वर्णन नहीं कर रहे कि किस तरह उन्होंने यमुना नदी को धमकाया, वरन वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शिष्या यमुना के बारे में भी बता रहे थे। भगवान बलराम की लीलाओं में भाव विभोर होकर प्रभुपाद ने बताया कि मधुपान से बिहल भगवान ने किस तरह यमुना नदी को अपने सामने आने के लिए धमकाया, लेकिन जब यमुना नहीं आई तो भगवान बलराम ने अपने हल से पृथ्वी खोद डाली और यमुना को अपने सामने प्रभावित होने को बाध्य कर दिया। प्रभुपाद ने कहा, उसी तरह मैं तुम्हें मुझे मिलने के लिए घसीट लाऊंगा। यमुना दासी अपनी मूर्खतापूर्ण हिचकिचाहट छोड़कर प्रभुपाद की सेवा में आकर उनका भोजन बनाने को राजी हो गई। यद्यपि वृंदावन में तीसरे पहर गर्मी हो जाती थी, किंतु सवेरे ठंड रहती थी। प्रभुपाद ने स्वेटर पहना, ऊनी साल ओढ़ी और ठोड़ी के नीचे बटनदार ऊनी कंटुप लगाया। फिर अपने शिष्यों के साथ वो छठीकारा रोड पर पाँव फटने के पहले ही भ्रमण के लिए निकल पड़े। वो चलते रहे और बात करते रहे। इस्कॉन के नेता और सन्यासी उनकी बात सुनने के लिए उनके आसपास चलते रहे। उनका भ्रमण इतना लंबा हो गया कि उनके शिष्य थक गए और कुछ ने मजाक किया कि प्रभुपाद भ्रमण करते हुए दिल्ली वापस जा रहे हैं। जब सूर्योदय हुआ तो हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी। कुछ भक्तों को आशा थी कि प्रभुपाद वृंदावन में रहते हुए कृष्ण की लीलाओं के स्थलों और कृष्ण तथा गोपियों के बारे में और अधिक बात करेंगे और वो स्वयं कृष्ण की लीलाओं के स्थलों को देखना चाहेंगे। किंतु प्रभुपाद को अपने भक्तों के प्रचार कार्य और कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण के बारे में विचार विनिमय की अधिक उत्कंठा थी। प्राय जब भक्त वृंदावन के प्रकरण उठाते तो प्रभुपाद वृंदावन के कुछ बाबा लोगों की धोखाधड़ी और वहाँ फैले भ्रष्टाचार की आलोचना करने लगते, अथवा वो केवल उस दिव्य दृष्टि की बात करने लगते जिसकी वृंदावन को समुचित रूप से देखने की आवश्यकता थी। वो कहते कि वृंदावन वही है जहाँ एक शुद्ध भक्त रहता है। वो इस बात पर बल देते कि भक्तों का मुख्य कार्य वृंदावन से बाहर जाकर प्रचार करना है। जब वो सड़क पर चलते होते थे तो यातायात में मुख्य रूप से पैदल चलने वाले, साइकिल पर दूध ले जाने वाले श्रमिक या बैलगाड़ियां पर जाने वाले लोग होते थे। कभी कभी ही भोपू बजाती हुई कोई मोटर गाड़ी गुजरती थी। करीब करीब हर व्यक्ति जो प्रभुपाद के निकट से गुजरता था जय राधे या हरे कृष्ण कहकर प्रभुपाद को नमस्कार करता था, अथवा लोग हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते कहते थे। एक युवक जो साइकिल रिक्शा पर विपरीत दिशा में आ रहा था, जब प्रभुपाद के निकट पहुंचा तो रिक्शा को रोककर नीचे उतर गया और अपने जूते उतारकर उनके सामने साष्टांग मुद्रा में सड़क पर लेट गया। प्रभुपाद ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। प्रभुपाद रुक गए। उन्होंने कहा, ये वृंदावन है। वृंदावन के सामान्य लोगों की किसी संत पुरुष की और सम्मान प्रदर्शित करने की सरल प्रकृति प्रभुपाद के लिए वृंदावन की मूल भावना की अभिव्यक्ति थी। वृंदावन भारत के शेष बचे खुचे उन कतिपय स्थानों में से था जहां एक सामान्य पुरुष सड़क पर चलते चलते राधा रानी और कृष्ण के नाम का उच्चारण करता था। इसी असाधारण घटनाओं को पूर्ण रूप में समझना ही वृंदावन को समझना था। एक भक्त ने पूछा कि यदि वृंदावन के इतने सारे निवासी पतित आत्माएं हैं तो इस कथन का क्या अर्थ है कि वृंदावन में जन्म लेना ही मुक्ति होना है। भक्त ने कहा, कृष्ण पुस्तक में कहा गया है कि वृंदावन के निवासियों को आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती, कृष्ण ही उनके आध्यात्मिक गुरु है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु प्राप्त है, किंतु आध्यात्मिक गुरु के होते हुए भी कोई उनके आज्ञा का पालन ना करे तो उसकी क्या हालत होगी। अतः वो पति थे जो वृंदावन में रहते हुए भी बेहतर काम करते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली भी है कि वो वृंदावन में पैदा हुए हैं, पर वो उस सौभाग्य का दुरुपयोग करते हैं। वृंदावन की भूमि रूखी सूखी थी। प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन रेगिस्तान बनता जा रहा है और भविष्य में वो और भी रेगिस्तान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अधर्म के कारण है। पश्चिम में अमेरिका और जर्मनी में इतनी हरियाली दिखाई देती है, किंतु वो यहाँ नहीं है। तब भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा, क्या पश्चिम वृंदावन की तुलना में अधिक अधार्मिक नहीं है? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं पश्चिम में तुम्हारे पास गया और तुम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तुम ये भी नहीं जानते थे कि मांसाहार और अवैध यौनाचार करना बुरा है, किंतु जब मैंने तुमसे इसे बंद करने को कहा तो तुम मान गए। लेकिन कृष्ण की भूमि वृंदावन में वो ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए ये तुम्हारे यहाँ से भी खराब है और कृष्ण इसके लिए स्वयं उन्हें दंडित कर रहे हैं।
प्रभुपाद के वृंदावन में सवेरे का भ्रमण उतना ही बहुतेजनक और ज्ञानबोधक होता जितने उनके औपचारिक व्याख्यान। प्रातःकालीन 2 लगातार भ्रमण वार्ताओं में उन्होंने एक स्कंद वर्णाश्रम कॉलेज की स्थापना की, विस्तृत योजना का आकलन किया। भगवद गीता में वर्णन है कि व्यक्ति की प्रकृति और व्यवसाय के अनुसार समाज को 4 वर्णों में किस प्रकार विभाजित करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 सामाजिक विभागों से ऊपर है, फिर भी उन्हें पूर्णतया इन विभागों के अंतर्गत कार्य करते हुए लोगों को उपदेश देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता, किंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने विशिष्ट कर्तव्य का पालन करते हुए वो वही पूर्णता प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को आश्चर्य में डालते हुए कहा, हम सैनिक शिक्षा भी देंगे, सैनिक तिलक लगाएंगे और हरे कृष्ण कहते हुए मार्च करेंगे और फौजी बैंड के साथ मार्च कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। प्रभुपाद को वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना कठिन नहीं लगता था। इसके लिए स्कंद को वर्णाश्रम की धारणा पर आधारित एक कॉलेज की स्थापना से आरंभ करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे बेकार क्यों बैठे हो, मैदान में आओ, ये बैल लो, ये हल लो, काम करते जाओ। निकम में क्यों बैठे हो, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। किसी को बेकार बैठने और सोने नहीं देना है। सबको कुछ न कुछ रोजगार खोजना है, चाहे ब्राह्मण के रूप में कार्य करो, चाहे क्षत्रिय के रूप में और चाहे वैश्य के रूप में। बेरोजगारी क्यों हो? जिस तरह इस शरीर कार्य कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि टांगे कार्य कर रही है, हाथ, मस्तिष्क और पेट कार्य कर रहे हैं, तो बेरोजगारी क्यों हो? इस बेकारी को बंद करो और तुम देखोगे कि सारे संसार में शांति हो जाएगी, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। ये खेत देखो, यहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा है, सब लोग मिलों में कार्य करने नगरों में चले गए हैं। ये अभी शब्द सपेता है। समारोह की समाप्ति के निकट एक दिन सवेरे के भ्रमण के एक भक्त ने कहा कि समारोह लगभग समाप्त होने को है और भक्त को अपने केंद्र में वापस लौट जाना है। प्रभुपाद ने कहा हाँ, और उन्होंने सवेरे का घूमना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि हमारा मुख्य कार्य घूम घूम कर प्रचार करना है। जब भक्तजन दिल्ली और उसके आगे की यात्रा की तैयारी में लगे थे, तभी गिरिराज बम्बई से एक चिंताजनक समाचार लेकर वृंदावन पहुंचा। बम्बई नगर पालिका ने उन्हें मंदिर निर्माण के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। गिरिराज के कहने के अनुसार 2 प्रकार की अनुमति चाहिए थी, नियम के अनुसार निर्माण की अनुमति और पुलिस आयुक्त से अनापत्तिक प्रमाण पत्र। अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने में पुलिस को 2 मुद्दे पर विचार करना था, मंदिर से यातायात में बाधा होगी या नहीं, और मंदिर होने से सांप्रदायिक या धार्मिक तनाव तो नहीं उत्पन्न होगा। नगर पालिका अपनी अनुमति देने में देर कर रही थी और कह रही थी कि पहले उसे पुलिस से अनापत्तिक प्रमाण पत्र चाहिए, और पुलिस कह रही थी कि अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने के पहले उसे नगर पालिका की अनुमति चाहिए। गिरिराज नौकरशाही के इस मामले से निपटने की कोशिश में लगा था कि पुलिस के एक आयुक्त से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने से सीधे इनकार कर दिया गया था। आयुक्त के अनुसार मंदिर में कीर्तन से उपद्रव उत्पन्न होगा। गिरिराज के इस रिपोर्ट से प्रभुपाद को घोर चिंता हुई। अगले दिन प्रातः भ्रमण में उन्होंने गिरिराज से कहा, तुम्हें तुरंत आपत्ति खड़ी करनी चाहिए, सरकार बिल्कुल अयोग्य है। शुद्ध भक्त सदा कीर्तन में लीन रहते हैं और सरकार कहती है कि ये उपद्रव है। आयुक्त को कम से कम मनसाहत दिखानी थी। वो कह सकता था कि कीर्तन उस समय उच्च सुर में ना हो जब लोग विश्राम कर रहे होते हैं, किंतु उसने केवल ये कहा कि कीर्तन उपद्रव है। प्रभुपाद ने कहा कि बम्बई में अनेक बुद्धिजीवी लोग हैं और वो भी इस तरह के निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, तुम्हें सभी वैष्णवों को संगठित करना है। भगवद गीता में कहा गया है, सतत कीर्तयन्तु माम, हमें कृष्ण का कीर्तन निरंतर करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनीयाः सदा हरिः, और ये दुष्ट कह रहा है कि कीर्तन उपद्रव है। क्या ये संभव नहीं है कि हम इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करें? उसे हमारे कीर्तन के उपद्रव कहने का क्या अधिकार है? वो मीठी भाषा में कह सकता था कि भजन भक्तों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किंतु उससे दूसरे लोगों को बाधा होती है, इसलिए हम अनुमति नहीं दे सकते। वो ऐसा कह सकता था, किंतु फिर भी वो भजन बंद नहीं कर सकते। उसकी टिप्पणी है कि भजन उपद्रव है, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन भारत की संस्कृति है। हमें प्रचार करके कीर्तन दल तैयार करना है और इसके लिए संघर्ष करना है। जीबीसी के एक सदस्य ने प्रश्न
प्रस्ताव रखा कि पश्चिम लूटने के बजाय कुछ भक्त रुक जाए और बम्बई जाकर बड़े स्तर पर प्रतिरोध संगठित करे। पहले तो प्रभुपाद ने इस तरह के मनोभाव का समर्थन किया और उसकी तुलना उस काजी के विरुद्ध किए गए चैतन्य महाप्रभु के प्रतिरोध से की, जिसने नवद्वीप में उनका संकीर्तन आंदोलन बंद कर दिया था। परंतु पुनः विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सरकार से लड़ाई करना बुद्धिमानी नहीं होगी, भक्तों को इसी लड़ाई में विजय की आशा नहीं होगी और जनता भी इसे पसंद नहीं करेगी। प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि भक्त को बम्बई में बृहद स्तर पर कीर्तन कार्यक्रम चलाना चाहिए और बम्बई की जनता को कृष्ण भावनामृत की महत्ता के विषय में निश्चयात्मक रूप से उपदेश देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, जब बम्बई के लोग कृष्ण भावनामृत के महत्व के विषय में आश्वस्त हो जाएंगे तो वो देखेंगे कि मंदिर बनकर रहता है। तत्कालिकता की मुद्रा में प्रभुपाद ने वृंदावन से बम्बई के लिए प्रस्थान किया। गुरुदास और वृंदावन के अन्य लोगों को उन्होंने आखिरी निर्देश दिया। झूठे गोस्वामियों को चुनौती देने के लिए यहाँ एक सच्चे गोस्वामी का होना आवश्यक है, किंतु यदि तुम भी झूठे बन जाते हो तो तुम चुनौती नहीं दे सकोगे। बम्बई, मार्च 20, 1974। शिष्य और इस्कॉन के आजीवन सदस्य प्रभुपाद से पुलिस आयुक्त द्वारा हरे कृष्ण लेट के मंदिर निर्माण के लिए अनुमति न दिए जाने को लेकर उसका सामना करने के विषय में विचार विमर्श करते रहे। विडंबना ये थी कि इस्कॉन की भूमि एक और एक विशाल सिनेमा हॉल से लगी हुई थी, जहां हर दिन संध्या समय चलचित्र आरंभ होने के पूर्व और बाद यातायात की लंबी लाइन लग जाती थी। भोपू बजाती हुई मोटर गाड़ियों और सैकड़ों पैदल चलने वालों के कारण बहुत कोलाहल और भीड़भाड़ हो जाती थी। यदि पास पड़ोस के लोगों और सरकार को एक सिनेमा घर का होना सत्य था तो निष्पक्ष भाव से देखने पर वो कीर्तन को उपद्रव कैसे कह सकते थे। अपने भाषणों में प्रभुपाद मुख्य रूप से सरकार से अनुमति न मिलने के मुद्दे को लेते थे, फिर भी वो इससे अधिक व्यापक सिद्धांत पर भी बल देते थे कि किस प्रकार कलयुग में सरकार और धार्मिक जीवन पर प्रतिबंध थोपती जा रही है। उन्होंने कहा, सरकार की नीति यह है कि धर्म जानता है कि बुद्धि को मंद करने वाले है। उसका मानना है कि धर्म एक भाव प्रबंधता है। वो बुचट खाने खोलना चाहती है और उसमें इन चंचल भटकरियों गायों का वध कर देना चाहती है। उसका निष्कर्ष ये है कि धर्म की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसका निर्णय है कि इन मंदिरों को और इस भजन को प्रोत्साहन न दिया जाए। उनकी दृष्टि में ये बेकार है। प्रभुपाद के कुछ बम्बई के मित्रों ने सुझाव दिया कि वो राजनीतिक दल जनसंघ के माध्यम से कार्य करें, जो हिंदुत्व का समर्थन था, और इस प्रकार वो उसके साथ मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाए। किंतु प्रभुपाद इस अवसर का लाभ प्रचार के लिए उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हम जोरदार प्रचार करें, बड़े बड़े हालों में बैठकें करें, जिसे जनता की समझ में आ जाए कि कम से कम ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन छापाओं के विभिन्न विषयों पर हमारे व्याख्यान होंगे। तब मैं आऊँगा और बोलूँगा, उस बैठक में एक भले आदमी को अध्यक्ष बनाओ, जनमत तैयार करो ताकि सब लोग आए और हस्ताक्षर करें कि हाँ, मंदिर होना चाहिए। हम शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर इसे सिद्ध करेंगे, जैसा कि भगवत गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिर्नर्जुन या भजन शब्द जो भजन्ते से निष्पन्न है सुकृतिनः। अर्थात धर्मिष्ठ मनुष्य के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इसका विपरीतार्थक शब्द दुष्कृतिनः अर्थात दुष्टात्मा पुरुष है। अतः भजन धर्मिष्ठों के लिए है, जैसा कि भगवत गीता की संस्तुति है और भगवत गीता का सम्मान सारे संसार में है। इतना होने पर भी उसने भजन को उपद्रव कहा है। वो कितना दुष्ट और मूर्ख है। हमें स्पष्ट करना है कि भजन का बड़ा महत्व है। भगवत गीता का उद्देश्य सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान करना है, किंतु भारत के लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे शिष्य भी बोल सकते हैं और कह सकते हैं, आप हमारे साथ आइए। हम विदेशी हैं, किंतु हम जानते हैं कि कृष्ण ना इसके लिए है ना उसके लिए, तो आप भारतीय पीछे क्यों रह रहे हैं? आप अपनी संस्कृति को स्वीकार करें। हमने कृष्ण को स्वीकार किया है और कृष्ण कहते हैं कि कीर्तन करने मात्र से भी प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ क्या कमी है? आपके शास्त्र में ये कहा गया है और हमने उसे अंगीकार कर लिया है और हम पहले से अच्छा अनुभव कर रहे हैं, तो आप इतने उदासीन क्यों हैं? आप तो शिक्षित है, शिष्ट है, इस तरह का प्रचार करना है।
श्री प्रभुपाद ने सीधे राजनीतिक आंदोलन का विचार त्याग दिया था, किंतु पुलिस आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध वो बराबर बोलते रहे और उस निर्णय को बदलवाने के बारे में विचार करते रहे। उन्होंने मामले पर सभी दृष्टिकोण से विचार किया और उसके पक्ष एवं विपक्ष के विषय में सोचा। एक बार उनके मन में ये भी आया और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिलती तो उन्हें एक होटल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अनुमति प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूँ, यदि अनुमति नहीं मिलती तो एक होटल बनाएंगे। कमल कृष्ण गोस्वामी ने सुझाया, सामने एक होटल और उसके पीछे एक मंदिर। प्रभुपाद ने कहा हाँ, और उन्होंने अपने लोगों को विरोधी नेताओं से संपर्क करने का निर्देश दिया। भूमि प्राप्त करने में संघर्ष की तरह ये वर्तमान संघर्ष भी लंबा कानूनी संघर्ष का रूप लेने जैसा हो रहा था, किंतु संघर्ष में भी प्रभुपाद सदैव दिव्य बने रहे। बम्बई के उष्णकटिबंधीय मौसम का आनंद लेते हुए वो अपनी दिनचर्या पहले की तरह निभाते रहे। यद्यपि जूही लेट पर इस्कॉन के अनेक झुंगियां थी, किंतु भक्तों को उनमें से किसी को भी उपयोग में लाने में सफलता नहीं हुई थी, क्योंकि सभी में किराएदार रह रहे थे। लेकिन हाल में ही जब एक किराएदार ने एक मकान खाली किया तो भक्तों ने उसे प्रभुपाद के लिए ठीक कर दिया था। ये एक मामूली मकान था, उसमें 2 छोटे कमरे थे और एक छोटा सा रसोई घर था, किंतु अब पहली बार प्रभुपाद को हरे कृष्ण लेड में अपने मकान में रहने का अवसर मिला था। प्रभुपाद को अपने घर के बाहर संकरे बरामदे में बैठना और धूप में मालिश करना पसंद था। जूही लेड का सर्वेक्षण करते हुए, जिसमें अनेक ऊंचे नारियल के वृक्ष खड़े थे और खजूर के लंबे पत्ते मंदा बयार में सर सर करते थे, प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण लेड एक स्वर्ग है। भक्तगण प्रसन्न थे। एक दिन प्रभुपाद ने मालिश के दौरान देखा कि ठेकेदार, जिनको उन्हें निर्धारित मूल्य पर नारियल ले जाने की अनुमति दी थी, बाजार में बेचने के लिए लंबे लंबे पत्ते भी लिए जा रहे थे। झट खंडे होकर उन्होंने बरामदे से पुकारा। चैत्य गुरु, भूमि की देखभाल करने वाला उनका शिष्य शीघ्र ही उनके सामने उपस्थित हो गया। प्रभुपाद ने कहा, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, अन्य कोई इन चीजों को देखने वाला नहीं है, तुम ठगे जा रहे हो। प्रत्येक दिन प्रातःकाल जब प्रभुपाद जूही सागर तट पर घूमने निकलते तो अनेक भारतीय भक्तजन उनके साथ हो लेते। जब कभी प्रभुपाद महान राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं की आलोचना भगवत गीता की उनकी ना समझने को लेकर कहते तो ये भक्तजन क्षुब्ध हो उठते। उसी तरह जब ये लोग प्रभुपाद से तर्क वितर्क करने लगते तो प्रभुपाद के शिष्य क्षुब्ध हो जाते। एक दिन जब प्रभुपाद ने एक लोकप्रिय नायक की आलोचना की तो एक डॉक्टर ने उनसे बहस शुरू कर दी और प्रभुपाद के इस वक्तव्य की आलोचना की कि कृष्णा परम सत्य या परम ईश्वर है। डॉक्टर और अन्य ने जोरदार शब्दों में कहा कि परम सत्य में कई वस्तु है और अनंतः सभी वस्तुएं एक है। भक्तों के लिए अपने आप को बस में रखना कठिन हो रहा था, किंतु फिर भी प्रभुपाद इन सभी लोगों को अपने मित्र मानते थे। दूसरे दिन सवेरे प्रभुपाद ने अपने कमरे में अपने शिष्य को बताया कि ये लोग वास्तव में मायावादी थे। उन्होंने कहा, हमारा एक कार्यक्रम रहेगा, हम सागर तट पर घूमेंगे, लेकिन हम केवल हरे कृष्ण गाएंगे। यदि वो हमसे बात करना चाहेंगे तभी हम हरे कृष्ण गाते रहेंगे, हम केवल गाते रहेंगे। यदि वो चाहेंगे तो हमारे साथ घूम सकते हैं। एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद, यदि हम ऐसा करेंगे तो अशांत हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, यदि वो हरे कृष्ण नहीं भी गाएंगे और केवल सुनते रहेंगे तो भी वो लाभान्वित होंगे। मायावादी दर्शन बहुत खतरनाक है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो भी उसे सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। एक भक्त ने पूछा कि एक मायावादी अपने आप को कृष्ण भक्त के रूप में क्यों छिपाता है। प्रभुपाद ने बताया कि उस सभी के प्रति उदार होने का आदर पाने के लिए ऐसा करता है, किंतु यदि कोई औरत कहे कि वो उदार है और किसी भी व्यक्ति का स्वागत करने को तैयार है तो ये प्रस्ताव उदार जरूर है पर अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, घूमते हुए हम कृष्ण नामक पुस्तक पढ़ेंगे। मैं अपने शिष्य के साथ घूमूंगा। यदि वो लोग चाहते हैं तो हमारे साथ घूमे और सुने, किंतु यदि वो प्रश्न करना चाहेंगे तो उन्हें बिना किसी तर्क वितर्क के गुरु का उत्तर स्वीकार करना होगा। क्या ये ठीक रहेगा? अगले दिन यद्यपि चुनौती देने वाले घूमने में साथ देने में नहीं आए, फिर भी प्रभुपाद ने गिरिराज श्री कृष्ण नामक पुस्तकें ऊंचे स्वर में पढ़ते रहने को कहा। एकाएक प्रभुपाद ने मायावादियों को विपरीत दिशा से आते देखा, किंतु जब वो निकट आए तो प्रभुपाद से बचने के लिए अलग हटकर चलने लगे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति पूरे दल के प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद के पास आया और बोला कि अब वो लोग प्रभुपाद के साथ नहीं घूमेंगे। आपस में मिलकर उन्होंने तय किया था कि प्रभुपाद के साथ उनकी वार्ता से बहुत अधिक तर्क वितर्क और आलोचना प्रत्यालोचना पैदा होने लगी थी। उसने अंत में जोड़ा, भारत में अनेक संत है
प्रभुपाद ने कहा, मैं पुलिस मैन हूँ और मुझे चोर पकड़ना है। कुछ दिन के बाद वो दल फिर प्रभुपाद से घूमने में मिलने लगा और फिर वही विवाद आरंभ हो गया। प्रभुपाद के कुछ शिष्य क्षुब्ध हुए, किंतु प्रभुपाद प्रसन्न बने रहे। वो बड़े भाई की तरह अपने मित्र को सही रास्ते पर लाते रहे और उन्होंने शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते रहे। प्रभुपाद फलों और मूंगफली का नाश्ता करते थे। लगभग 11 बजे वो गमछा पहनकर अपने बरामदे में बैठ जाते थे और उनका सेवक सरसों के तेल से उनकी मालिश कराता था। मालिश कराते समय वो अपने बम्बई के एक दो शिष्यों से वार्तालाप करते थे और उन्हें आवश्यक निर्देशन देते थे। दोपहर के भोजन के बाद वो 1 या 2 घंटे विश्राम करते थे और उनके बाद एक गिलास ताजे नारियल का पानी या गन्ने का रस पीते थे। संध्या समय वो अपने गद्दे से मिलते थे और लगभग 10 बजे विश्राम करते थे। वो रात में 1 बजे उठते थे और अपने डेस्क के सामने टेन जैसे मच्छरदानी में बैठ जाते थे और प्रातःकालीन भ्रमण पर जाने के समय तक चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और तात्पर्य मशीन पर लिखवाते थे। प्रभुपाद गिरिराज और बम्बई के अन्य प्रबंधकों को दिन भर में कई बार बुलाकर मंदिर के लिए अनुमति प्राप्त करने की नई रणनीति पर विचार करते थे। जब प्रभुपाद के बम्बई के मित्र उनसे मिलने जाते तो उन्हें प्राय अपने घर की छत पर बैठे हुए पाते। सफेद सूती चादर पर बैठे और मसंदर का सहारा लिए हुए प्रभुपाद भगवत गीता का दर्शन पर घंटों बोलते रहते। वो अपने मिलने वालों से अनुरोध करते कि बम्बई में कृष्ण भावनामृत को मजबूती से स्थापित करने में वो उनकी सहायता करे। एक दिन मालिश कराते समय उन्होंने अपने सेवक से एकांत में कहा, मेरी अवस्था के अधिकांश लोग अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। मैं प्रबंधक के कार्य को और अधिक समय नहीं दे सकता। मैं केवल कुछ लिखना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या संसार में कोई ऐसा स्थान है जहाँ वो 6 महीने के लिए जा सकते हैं, जहाँ वो बिल्कुल अकेले रह सके, जहाँ उनके कार्य में बाधा डालने कोई ना पहुँच सके, जहाँ उन्हें कोई डाक ना मिले। प्रभुपाद के सेवक ने तिराना का सुझाव दिया। प्रभुपाद ने उस पर विचार किया और तब न्यू वृंदावन सुझाया। उन्होंने महात्मा गांधी की चर्चा की जो रात में भी नहीं सो सकते थे क्योंकि लोग हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे। यद्यपि वो गुप्त रूप से यात्रा करते थे। ठीक उसी दिन पेरिस से भगवान का पत्र मिला जिसने प्रभुपाद को अपने यूरोपीय केंद्र की यात्रा करने को आमंत्रित किया। प्रभुपाद इस पत्र से उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि वो जाएंगे। उनके सेवक ने कहा, किंतु आज ही कुछ पहले आपने कहा था कि आप कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ आप अकेले हो। प्रभुपाद हंसे। इस जीवन में मेरे लिए ये संभव नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं यात्रा करता रहूं और युद्ध भूमि में मर जाऊं। एक सैनिक के लिए युद्ध भूमि में मर जाना गौरव की बात है, क्या ऐसा नहीं है? साल भर में 1 या 2 बार विश्व भ्रमण प्रभुपाद की नित्य चर्चा बन गया था। अपने गुरु महाराज के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था, हिंदू को सागर पार जाने की अनुमति नहीं थी, किंतु आप अपने भक्तों को प्रचार के लिए सागर पार भेजते हैं। हिंदुओं पर सागर पार जाने की निषेधाज्ञा उन्हें उनकी पवित्र भारत भूमि को छोड़ने से बचाने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि अनेक भारतीय ने बाहर जाने के बाद अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया था। जब प्रभुपाद छोटे थे तब उनके एक चाचा ने सुझाव दिया था कि वो एक दिन लंदन जाए और एक वकील बने, किंतु प्रभुपाद के पिता ने इसका प्रतिवाद किया था। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र पश्चिम के पापमय रहन सहन का शिकार बनने को भेजा जाए। वर्षों बाद प्रभुपाद प्रचारक के रूप में वहाँ के पापमय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लंदन गए। वैष्णवों को यात्रा इसी कारण करनी चाहिए। यूरोप की यात्रा के लिए प्रस्थान करने के ठीक पहले प्रभुपाद ने अपने कई भक्तों को समझाया कि उन्हें भी यात्रा करके प्रचार कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक भक्त युवा है उन्हें ऐसा करना चाहिए और जब वो वृद्ध और कृष्ण चेतना में परिपक्व हो जाएंगे तो वो मायापुर जा सकते हैं, जहाँ अवकाश का जीवन बिताते हुए उन्हें मात्र हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। अंत में प्रभुपाद ने जोड़ा, जहाँ तक मेरा संबंध है मैं उतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ। एक पल के लिए भक्त शांत थे। तब एक भक्त ने साहस करके कहा, श्री प्रभुपाद, यदि आप कहते हैं कि आप परिपक्व नहीं है तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकता कि हम वृद्ध या परिपक्व हो गए और अवकाश ले सकते। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, अपने लिए निर्णय उन्हें स्वयं करना होगा, किंतु वो अभिष्ट रूप में परिपक्व नहीं थे। कमल कृष्ण गोस्वामी बोले, तो हम भी कभी इतने परिपक्व नहीं होंगे कि हम अवकाश ले सके। अप्रैल 18 यूरोप जाने से पहले प्रभुपाद ने दक्षिण भारत के अपने शिष्य के हैदराबाद में एक 3 दिवसीय भंडार कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण स्वीकार किया।
और जो ही हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे, संवाददाताओं के एक दल ने उसने भेंट वार्ता की प्रार्थना की। प्रभुपाद राजी हो गए और एक संवाददाता ने इस तनके के दार्शनिक प्रश्न के आरंभ किया कि प्रभुपाद की दार्शनिक विचारधारा अद्वैतवादी थी या द्वैतवादी। दक्षिण भारत वैष्णवों और शंकराचार्य के अनुयायियों के बीच चलने वाले प्राचीन दार्शनिकवाद विवादों में इस तरह डूबा हुआ था कि एक मामूली प्रेस रिपोर्टर तुलनात्मक दार्शनिक विचारधाराओं के विषय में जानने को आतुर था। प्रभुपाद ने प्रश्न का उपहास करते हुए कहा, ऐसी चीजों पर बहस करने से क्या लाभ? कोई चाहते द्वैत हो अथवा अद्वैत। कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न का अर्थ अनाज है। लोगों के पास अनाज नहीं है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है, इसलिए यज्ञ कीजिए। आपको समाज 4 वर्गों में विभाजित करना है। आप चाहे द्वैत हो अथवा अद्वैत, आपको अन्न चाहिए। प्रभुपाद के सचिव ने भगवान को पारिस लिखते हुए उसे प्रभुपाद के स्थान और कार्यक्रम से अवगत रखा। आप हमसे यहाँ 29 या 30 अप्रैल तक संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद हम पुनः बम्बई वापस आएंगे। उस तब के संबंध में आपका विचार बढ़िया है। यहाँ लोगों ने 3 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम आयोजित किया था। गत रात्रि में लगभग 1000 लोग आए थे और प्रभुपाद के सारे व्याख्यान के बीच एकदम शांत बैठे रहे। फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने को धक्का धुक्की करने लगे। भक्तों ने श्री विग्रह को मंच पर स्थापित किया था, बस आसन सजाया था और अतिथियों के लिए बहुत सारा प्रसाद तैयार किया था। अप्रैल 25 हैदराबाद से प्रभुपाद भाइयों द्वारा तिरुपति गए। वहाँ तिरुमल की पहाड़ियों के मध्य भारत का सबसे धनाढ्य मंदिर है, जिसमें बालाजी नाम से विष्णु के अर्चा विग्रह का निवास है। मंदिर के प्रबंधकों ने सम्मान सहित प्रभुपाद और उनके दल का स्वागत किया और उन्हें पहाड़ी के किनारों 2 कुटीरों में ठहराया। मंदिर के नीति के अनुसार श्री विग्रह का दर्शन पाने के पहले लोगों को लंबी पंक्ति में खड़े रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और दर्शन भी अत्यंत संक्षिप्त मिलता है, क्योंकि प्रतिदिन वहाँ लगभग 15,000 लोग दर्शन के लिए आते हैं। गैर हिंदुओं को प्राय दर्शन की अनुमति नहीं है, किंतु श्री प्रभुपाद और उनके शिष्य को बालाजी के एकांत दर्शन की विशेष सुविधा का सम्मान दिया गया। एक लंबी परम पावन मंदिर गर्भ के अंतिम सिरे पर श्री अर्चा विग्रह सिंहासनासीन है। द्वार के दोनों ओर वैकुंठ के द्वारपालों जय और विजय की विशाल प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में प्रकाश या तो दीवारों में लगी टार्चों से आता है या पुजारियों द्वारा पकड़ी टार्चों से। गैलरी में अर्चा विग्रह के निकट पहुंचने वाले दर्शनार्थी परंपरागत रूप में गोविंदा गोविंदा का नारा देते हैं, किंतु जब प्रभुपाद प्रविष्ट हुए तो उन्होंने स्वयं गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। बाद में अपने कुटीर में प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि लाखों लोगों का बालाजी के दर्शन के लिए आना इस बात का प्रमाण है कि लोगों में सरकारी प्रचार के बावजूद भगवान के प्रति आकर्षण है। यद्यपि हो सकता है कि अधिकांश लोग भगवान के पास अपने सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए अथवा धन प्राप्ति के निमित्त जाते हो, फिर भी वो गोविंदा पवित्र नाम बोलते तो है। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि अर्चा विग्रह का नाम बालाजी क्यों है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बालाजी का अर्थ बालक है, अर्थात गाय चराते कृष्ण, वैकुंठवासी कृष्ण नहीं। प्रभुपाद को कार्टेज में रहने और प्रसाद ग्रहण करने में प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यू वृंदावन में उन्हें कुटीर इसी तरह के बनाने चाहिए और इस्कॉन को चाहिए कि मंदिर बालाजी मंदिर की तरह बनवाए। उनकी गुंबद सोने की होनी चाहिए और दर्शकों के लिए विस्तृत सुविधाएं होनी चाहिए। एक दिन प्रभुपाद से मिलने आए तिरुपति मंदिर के एक अधिकारी ने उल्लेख किया कि मंदिर के प्रति मास की आय लगभग 50 लाख रुपया है। प्रभुपाद ने पूछा कि इस आय का उपयोग किससे होता है। जब मंदिर के पुजारी ने बताया कि अधिकांश धन भवनों के पुनर्निर्मीकरण पर खर्च होता है, तो प्रभुपाद ने कहा, मंदिर का पुनर्निर्मीकरण अच्छा है, किंतु उससे अच्छा ये होगा कि कृष्ण के संदेश का विश्व भर में प्रचार किया जाए। प्रभुपाद ने कहा, बालाजी कृष्ण है, उनके संदेश का प्रसार होना चाहिए। हमें शिक्षा देने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। प्रभुपाद ने पुजारी को बताया कि किस तरह लंदन में बहुत से पुराने गिरिजाघरों का प्रयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने पूछा, प्रचार के बिना मंदिर की आत्मा को सुरक्षित कैसे रखा जा सकेगा? पुजारी ने सेकी भगाड़ी के वो एक दूसरा मंदिर बना रहे हैं और उसमें 50 पान की स्थापना करेंगे। 5 अर्चा विग्रह की उपासना जिसकी संस्कृति मायावती शंकराचार्य ने की थी। प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपके नेता रामानुज जी, उन्होंने 5उपासना की संस्कृति कभी नहीं की। तिरुपति में 2 दिन रहते हुए प्रभुपाद बालाजी से विग्रह का दर्शन करने दिन में 3 या 4 बार जाते थे और वो जब भी जाते थे पुजारी लोग गर्भगृह से
अन्य सभी दर्शकों को हटा देते और जब तक प्रभुपाद चाहते थे उन्हें टार्चों के प्रकाश में खड़े हुए रत्न से मंडित अद्भुत बालाजी का एकांत दर्शन करने देते थे। बम्बई अप्रैल 29। यद्यपि प्रभुपाद को कुछ ही दिनों में रोम के लिए प्रस्थान करना था, किंतु उनके और भारती की परियोजना के प्रबंधों के सामने अब एक समस्या खड़ी हो गई थी। तमाल कृष्णा कुछ समय प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उन्हें अमेरिका जाने दे। भारत में 4 वर्षों तक प्रबंधक का भार उठाने के बाद वो अमेरिका में एक दूसरे प्रकार का प्रचार करने को उत्सुक थे। उनके गुरु भाई मित्र विष्णुजन स्वामी ने अमेरिका में अपने बस यात्रा से प्रभुपाद को प्रसन्न किया था और उन्होंने तमाल कृष्णा को विश्वस्त किया था कि ये प्रचार का सबसे उपयुक्त तरीका है। श्री प्रभुपाद ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अनामनस्क भाव से निश्चय ही अमेरिका में प्रचार के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और तमाल कृष्णा के लिए भी ये अच्छा रहेगा, लेकिन भारत में क्या होगा? एक बार फिर प्रभुपाद का इस तथ्य से सामना हो रहा था कि भारत में इस्कॉन के एकमात्र प्रबंधक वो स्वयं है। उन्होंने मायापुर में आए बेह के लेख का उन्होंने एक बार फिर ध्यानपूर्वक पुनरीक्षण किया। उनका इस बात की चिंता थी कि सभी धन सावधानी पूर्वक खर्च किया जाए और केवल उसी उद्देश्य पर खर्च हो जिसके लिए वो निर्दिष्ट रहे। उन्होंने जयपताका स्वामी को लिखा था, भूमि के निमित्त धन का व्यय केवल भूमि खरीदने पर किया जाए। यदि मैं एक रसोई घर बनाने के लिए धन भेजूं तो उसे उसी पर खर्च करना जरूरी है और ये कि यदि आप भूमि खरीदे तो उसका समुचित उपयोग हो, और यदि आप वास्तव में कुछ अन्न और सब्जियां पैदा करते हैं तो फिर खाने पीने पर व्यय करने के लिए अधिक धन की क्या आवश्यकता है। भूमि खरीदने और उसे जोतने बोने का खतरा लिए बिना भरण पोषण के लिए प्रति व्यक्ति पर प्रति माह 100 रुपया चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय वहाँ केवल 20 लोग हैं, इसलिए भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक 2000 रुपया की जरूरत है। मैं अचेम हूँ ये समझने की कि आपकी योजना क्या करने की है, किंतु मेरा मोटा अनुमान यही है। आपने अपने लंबे पत्र में समझने की कोशिश की है, मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है। इस बीच आप इसी सिद्धांत पर चलिए, धन उसी उद्देश्य पर खर्च किया जाए जिसके निमित्त वो निर्धारित है। इसे हिसाब साफ रहेगा। श्री प्रभुपाद के एक पहले के पत्र से भावानंद और जयपताका कुछ हतोत्साहित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु महाराज को कदाचित अप्रसन्न कर दिया होगा, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें फिर आश्वस्त कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत और निष्ठा से कार्य कर रहे हो, मुझे आप लोगों की आलोचना नहीं करनी है, किंतु संगठन के अध्यक्ष और आप लोगों का गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके दोष निकालूं। चैतन्य महाप्रभु भी अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अपने आप को अपराधी के रूप में प्रस्तुत करते थे। आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अपराधी होना अच्छी योग्यता है क्योंकि इससे सुधार का अवसर मिलता है, किंतु यदि कोई समझे कि वो सर्वथा पूर्ण है तो फिर उसके शुद्धिकरण का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। जब मैं दोष निकालूं तो तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए, ये मेरा मूल कर्तव्य है। चाणक्य पंडित का कथन है कि शिष्यों और पुत्र में दोष जरूर निकालना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा है। प्रभुपाद ने वृंदावन की वित्तीय स्थिति की भी छानबीन की। वृंदावन में गुरुदास अध्यक्ष था और दिल्ली में रहते हुए तीजास उसका वित्तीय पर्यवेक्षक था। तीजास की सबसे ताज़ा प्रार्थना की समीक्षा करते हुए प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा, मैं रजिस्ट्री द्वारा उन सारी चेकों की सूची भेज रहा हूँ जिनके लिए आपने प्रार्थना की थी। अर्चा विग्रह के पहनावा के लिए वृंदावन के टेलर ललित प्रसाद को दिए जाने वाले 3000 रुपये का चेक मैं नहीं भेज रहा हूँ। अर्चा विग्रह के सामने पर होने वाले खर्च को गुरुदास और यमुना अलग से मांगेंगे। ये निर्माण के फंड से नहीं जाएगा जैसे कि आपने प्रार्थना की है। इसके अतिरिक्त मैंने गुरुदास को सलाह दी है कि किसी दर्जी को कोई भी भुगतान न करे और अर्चा विग्रह के पहनावा अपने भक्तों से तैयार कराए। प्रभुपाद को हिसाब किताब में कुछ गंभीर विसंगतियां मिली जिन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने तेजास को लिखा, मेरी चेक बुक के अनुसार 1,76,000 रुपये का पिछला चेक काटने के बाद केवल 18,745.81 रुपया बचने चाहिए, किंतु आप 1,03,13.64 रुपया की बचत बताते हैं। ये अंतर क्यों है? मुझे पूरा हिसाब भेजिए। गुरुदास और तेजास ने प्रभुपाद को आश्वस्त किया था कि कृष्ण बलराम मंदिर उद्घाटन के लिए जुलाई 1974 तक तैयार हो जाएगा। प्रभुपाद ने आमंत्रण पत्र का डिजाइन स्वयं बनाया और कहा कि उसे मुद्रित कराकर प्रमुख व्यक्तियों को भेजा जाए। संस्थापक आचार्य एवं कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य प्रार्थना करते हैं कि श्री और श्रीमती कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अगस्त 8 से 10 तक सम्मिलित होने और प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। इसे भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापक आचार्य, गुरुदास अधिकारी स्थानीय अध्यक्ष, सूर्यविदास अधिकारी सचिव।
अब केवल 3 महीने शेष थे और प्रभुपाद की योजना मई से जुलाई तक यात्रा पर रहने की थी। धन को दिल्ली से वृंदावन स्थानांतरित करने का आदेश देने के बाद वो यात्रा पर निकल गए। विशाल उद्घाटन के लिए वो 3 महीने में वापस आ जाएंगे।